वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका रिज्यूमे की लाइव क्लास में। यहाँ पर ये वीडियो कभी भी यूट्यूब पे लाइव नहीं जाने वाली है या कहीं भी किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं रिज्यूमे की आपको वो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जो कभी भी आपको नहीं मिलेगी खुद से यूट्यूब पे या किसी भी वीडियो में। जस्ट क्यों? क्योंकि ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि भाई देखो, मैंने क्या क्या ट्राई किया, क्या वर्क किया, क्या नहीं वर्क किया। तो मेरे को अच्छे से, मैंने बहुत जगह हार मानी, बहुत जगह मैं उठ के जीता। तो द थिंग इज, कुछ कुछ चेंजेस करते 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 आज मेरे पास वर्ल्ड का बेस्ट रिज्यूमे, वन ऑफ द बेस्ट रिज्यूमे की टेम्पलेट है, जिसको अगर आप रिज्यूमे बनाओगे तो होपफुली कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेगी, भले आपसे इंटरव्यू निकले या ना निकले, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। चलिए गाइज, अब समझते हैं इंटरव्यू कॉल आएगा कैसे। सबसे पहले रिज्यूमे बनाने के लिए बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि रिज्यूमे क्या होता है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, करूँ गाइज। अब मान लो ये कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी टीसीएस कंपनी है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो छोटे से बन के। ये आप हो, ठीक है। ये आपके 2 पैर हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ इससे। हाँ, ये हो आप, ठीक है। भैया भैया स्क्रीन से नहीं है भैया। हाँ जी, ओ सॉरी गाइज। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो चुकी है बट रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो यू ऑल कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। ओके, एम आई राइट गाइज? और यस, सो द थिंग इज, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये मान लो, अरे भाई क्या हो रहा है ये? ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, ये आप हो यहाँ पे मान लो, ठीक है। और आप यहाँ से क्या कर रहे हो? आप अपने घर बैठे बैठे, ऐसा थोड़ी आप टीसीएस कंपनी में जाओगे अप्लाई करने, होगा ऐसा? कैसा होता है गाइस? यस और नो? बोलो। नहीं जाओगे ना ऐसे। तो कैसे होती हैं चीज़ें? मालूम है किसी को यहाँ पे कैसे होगा? कैसे करोगे आप? सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना गाइस। आपको अपना रिज्यूमे कंपनी में भेजना है। रिज्यूमे बेसिकली एक वो पन्ना होता है जिस पन्ने की मदद से आप क्या करोगे, कंपनी में जॉब लेने में आपकी वो क्या करेगा, पन्ना मदद करेगा। ये चीज़ समझ आ रही है हर बच्चे को? एम आई राइट गाइस? तो अब क्या होगा, ये जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पहले क्या होता था, लोग अपने रिज्यूमे लेके वॉक इन ड्राइव में जाते थे, लेकिन आज का ज़माना है। तो आज के ज़माने में क्या होता है, आपको अपना रिज्यूमे अप्लाई करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, नौकरी है, लिंक्डइन है, इंडीड है, ठीक है, इंस्टा हायर है। ये सारे वर्किंग है, जो वर्क करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, एम आई राइट गाइज? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से आपने अप्लाई किया, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? मान लो प्रियांशु, तुम ही थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हो इस जॉब के लिए। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? कम से कम मान लो 2-3 हज़ार लोग, मर ऑल ओवर इंडिया। कोई भी अप्लाई हाँ कर भैया। सकता है जॉब लोकेशन के हिसाब से। नोएडा की जॉब है तो नोएडा के सारे बंदे करेंगे। जी भैया। अब प्रियांशु, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। हम्म। आपने यहाँ से और किया अप्लाई। अप्लाई करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा है कि आप अप्लाई कर रहे मेरा हो। रिज्यूम सेलेक्ट हुआ कि तो नहीं? मान लो यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर जैसे आपने अप्लाई किया तो कितने सारे आए, 2000, या छोड़ो 2000 क्या हमारे पास आ गए, रिज्यूमेज आ गए। तो क्या क्या कोई बंदा इन 2000 रिज्यूमेज को खोल के देखने वाला है? कोई बंदा एक एक करके 2000 रिज्यूमे को खोलेगा? तुम्हें लग रहा है कोई बंदा खोलेगा? पहले होता था, नहीं। इनफैक्ट छोटी कंपनीज ऐसा करती हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है या मिड स्टार्टअप, जैसे जो बंदा अप्लाई करता है उसके रिज्यूमे को खोल के देखती है। एम आई राइट? बट तुम्हें लग रहा है क्या इनके रिज्यूमे हम खोल के देखने वाले हैं? नहीं, नहीं नहीं खोल के देखेगा भैया। नहीं खोल के देखेगा, सीधी सी बात है। तो कैसे होगा ये चीज? कैसे होएगा ये चीज? प्रोफाइल देखेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या? एआई से शॉर्ट लिस्ट भैया। कैसे कैसे करेंगे गाइस? भाई कुछ मशीन होती है ना, उससे वो चेक करते हैं रिज्यूमे को। हाँ, उसका ध्यान मशीन। नहीं आ रहा मुझे। हाँ हाँ, एटीएस। एटीपी मशीन। होता तो नहीं होता। मशीन कुछ नहीं होती गाइस। देखो, एक एटीएस होता है, ठीक है। ए टी हाँ एटी। एस। एटीएस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे 2000 रिज्यूमेज हैं, ठीक है। ये 2000 रिज्यूमे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 2000 रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे। यहाँ पर एक एटीएस करके एल्गोरिथम होता है, जो कि डेवलप बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही है। हम ही ने बनाया अपनी जॉब सेलेक्ट करने के लिए। तो होता क्या है कि जैसे एक एल्गोरिथम है, सॉफ्टवेयर है, एटीएस, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। आप अगर पढ़ोगे, एप्लीकेंट एप्लीकेंट ट्रैकिंग एप्लीकेंट सिस्टम होता है। ट्रैकिंग सिस्टम होता है। तो अगर आप एटीएस लिखोगे गूगल पे, तो यहाँ पे जैसे आता है एप्लीकेंट,
जैसे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आप जो एप्लीकेशन अप्लाई करते हो आप, तो आपको ट्रैक करेगा कि आपके रिज्यूमे में जो जॉब है उससे मिलते झूलते कितने वर्ड्स हैं। जैसे मैंने एक जॉब बनाई फुल स्टैक डेवलपर की, उसमें मैंने लिखा नेक्स्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड जेएस। तो जिस जिस बंदे के रिज्यूमे में ये चीज होगी वो बंदा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। यस और नो गाइस? हाँ भैया। ये चीज समझ आई नहीं आई, पहले हाँ। बताओ। आपके हाँ भैया। अब देखो सलमान, अब ऐसा नहीं है नोड जेएस वोड जेएस सब लिख देंगे, लेकिन फिर भी तुम कहोगे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि एक जेडी होती है। जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे किसी भी जॉब के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चलते हैं जॉब्स वाले सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते रहते हैं यार, इनको एक्सेप्ट करो, तो ये इसको इग्नोर करो, इसको एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जॉब्स में चलते हैं। जॉब्स में जब हम जाते हैं तो व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है। अब जैसे यू या टीसीएस की प्रोफाइल ले लेते हैं, जावा फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये देखो कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है गाइस? तो ये जेडी लिखा होता है, जेडी, जेडी समझते हो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये। अब जेडी आप नीचे आओगे तो और आपको देखो लिखी हुई मिलेगी जेडी इसके बारे में। इसमें चलो इसने ढंग से नहीं लिखा है, एचआर बेवकूफ़ वेवकूफ़ है कोई। मैं आपको बढ़िया कंपनीज में दिखाता हूँ जो जेन्युइन कंपनी, जैसे यूकेजी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी है। चलो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अब जेडी देखो क्या है, कंपनी ओवरव्यू, कंपनी अपने बारे में बताएगी, मेरे 80,000 ये है कस्टमर, ऐसे वैसे 150 कंट्रीज। एचसीएम है, एचसीएम है, एचसीएम क्या होता है, जैसे आप एचसीएम सर्च करोगे तो आप देखो, आपको नॉलेज भी लेना है, यहीं से नॉलेज लेना है कंपनी के बारे में। आपने एचसीएम सर्च किया, एचसीएम होता है ये नहीं, एचसीएम इन सॉफ्टवेयर लिख दोगे ऐसे अपने मन से, जो भी आए कुछ लिख दो। तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज अ सूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज देयर एम्प्लॉयज फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। यूकेजी का एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सेम जोहो पीपल होता है, इंडिया के बनाई हुई बैंगलोर की बहुत बड़ी कंपनी है जोहो पीपल्स। अगर आप लोग को नहीं नॉलेज होगा, कल को आप कंपनी में काम करने वाले हो तो आपको इसी से मैनेज किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। जोहो पीपल एक बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे जोहो के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, देखो कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, शानदार। इसमें अटेंडेंस लगाते हैं क्लाइंट्स, अपना छुट्टी देख पाते हैं, अपने हर चीज़ लीव के लिए अप्लाई कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात कर पाते हैं, एक दूसरे का डिटेल्स देख पाते हैं। तो जोहो इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके बारे में जैसे आप वो कर सकते हो, देखो बहुत बड़ी कंपनी इसका है। हाँ इसका एक एप्लीकेशन भी है क्या, जोहो मीटिंग? वही तो बोल रहा हूँ, जोहो मीटिंग, जोहो, इन्होंने सब बना के छोड़ रखा है। उसी तो ये, उसी पे हमारा कॉलेज का मीटिंग होता हाँ है, तो जोहो मीटिंग्स मतलब पे तो ये क्लास। मैनेजेबल होता है, मैनेजेबल समझते हो आप? ये देखो मद्रासी है ना इसका मालिक, बोला था ना मैंने, साउथ की बहुत बेंगलोर की बड़ी कंपनी है। तो ये चीज़ें होती है, तो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह से एक और सॉफ्टवेयर है जीरा, एटलासियन कंपनी, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पैकेज देने वाली ये कंपनी है। अगर आप लोग को नॉलेज होगा, अमेजॉन गूगल सब फेल है इसके सामने अभी राइट नाउ। ये सबसे ज़्यादा पैकेज देती है वर्ल्ड में, एटलासियन। ये बेसिकली है क्या, एटलासियन एक कंपनी है, देखो एटलासियन टू हायर ओवर 1500 एंड ऑफ, ये बहुत अच्छा पैकेज देती है, लाइक 60 LPA 70 LPA। और इसका ऑफिस देखोगे तो डंग हो जाओगे। नथिंग इज द, भाई ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, तुम बना ही नहीं पाओगे, तुम्हें 20 साल लग जाएंगे अकेले बनाने में, समझ रहे हो? कभी बना ही नहीं पाओगे, चाहे कोई भी AI का इस्तेमाल ले रहे हो। मतलब समझो अगर ये वेबसाइट है तो इस वेबसाइट के अंदर 40 फीचर है। अब आप 40 फीचर बनाओगे तो 40 फीचर बनाने में कितने बग्स आएंगे सिद्धार्थ, और वो 40 फीचर एक दूसरे से फटेंगे। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ये लोग बनाते हैं, देखो कितने सारे फीचर रहते हैं इसमें। तो ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है, सब नहीं बना पाएंगे। जैसे एटलासियन का अगर आप जीरा सर्च करोगे, वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनाया है, इसमें आप टास्क ट्रैक कर पाते हो। लाइक मैं छोटा सा आपको एक ट्रैक देखना चाहोगे आप लोग इसका, छोटा सा डेमो देखना चाहोगे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ पाओगे कि आपकी लिमिट कहाँ है, आपको कहाँ जाके रुकना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो मैं आपको अपना छोटा सा कंपनी का एक नोशन दिखा देता हूँ। जस्ट वी आर रनिंग स्टार्टअप, तो वी आर नॉट एक्सपेंडिंग लॉट ऑफ बजट, क्योंकि इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। जीरा एक पेड सॉफ्टवेयर है, बहुत अंधा पैसा कमा रही है कंपनी, इसीलिए इतना पैकेज दे रही है। पूरे वर्ल्ड में मोस्टली 70 to 80% कंपनीज ये इस्तेमाल करती है अपने टास्क मेंटेन करने के लिए, कि कंपनी में कौन बंदा किस पे काम कर रहा है, समझ रहे हो सिद्धार्थ? तो हम नोशन पे मेंटेन करते हैं। देखो जैसे हमारा कैसे होता है, जैसे ये हमारा कॉलेज सेमिनार वगैरह ही है, जैसे अगर वेबसाइट पे कोई बंदा काम कर रहा है तो नेक्स्ट जेएस पे देखो ये काम कर रहा है, तो फ्रंट एंड में ये काम करना है, नॉट स्टार्टेड तो स्टार्ट कर दो, प्रोग्रेस में है ये करो। फिर यहाँ से CI/CD पाइपलाइन बनानी है, लॉगिन विद गूगल बनाना है, तो इसके अंदर लिखा होगा इसके सारी डिटेल्स, रेजर पे ये नेक्स्ट जेएस सर्टिफिकेट ऑटोमेशन। फिर एक मिनट, ये क्या है,
रिमाइंड मी लेटर। अब देखो नवनीत कुमार व्हाट इज डूइंग एसईओ कर रहा है, तो इसने मेटा टैग्स वगैरह ये सारे काम किए, यहाँ पे लिखा है। फिर ये शुभम क्या कर रहा है, यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह बना रहा है, इसको ये दे रखा है। तो ऐसे ना ट्रैक मेंटेन होता है। तुम्हें क्या लग रहा है व्हाट्सएप पे कार्तिक भाई फोन मिलाते हैं काम हो जाते हैं भाई? इस पे घंटों घंटों आंखें मारनी पड़ती है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जाते हैं बोर्ड पे, बोर्ड आपको बताता है क्या क्या काम आपके चल रहे हैं, समझ रहे हो, देख रहे हो गाइज, क्या क्या काम आपकी कंपनी में चल रहे हैं, देख रहे हो हम लोग। अब तुम सोचो, अब समझ आ रहा है मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों हो रखी है, समझ रहे हो। मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से कभी भी, मैं बस खुश इसलिए हूँ कि सब कुछ सेट चल रहा है और काम बढ़ रहा है। टी शर्ट भी प्रिंट करानी है, रेजर पे का डॉक्यूमेंटेशन भी करवानी है, यूट्यूब का थंबनेल ये बंदा बना रहा है, ऑफ पेज ऐसी हो ये बंदा कर रहा है, सेंड ऑफिशियल मेल, जिन बच्चों ने लाइव क्लास कंप्लीट करा है उनको ऑफिशियल मेल भी तो भेजना है ना, एचआर भेजेगा, समझ रहे हो। तो ऑफिशियल मेल भेजना है, कॉलेज में सेमिनार कंडक्ट कराना है, वो काम है, एक रील डेली की डालनी है, तीन वीडियो हफ्ते में निकालनी है, यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करनी है, सेम चीज़ है। फ्रंट एंड यूआई फाइनलाइज कर लिया है नई वेबसाइट का, मेक सर्टिफिकेट और एवरी स्टूडेंट, लोगो पेटेंट हो गया, CI/CD पाइपलाइन। आप चीज़ें देखो, इतने सारे काम दिमाग में रहेंगे सिद्धार्थ, ये काम मेरे कभी नहीं रहेंगे दिमाग में, मैं एक काम नहीं कर पाऊंगा अगर हवा में चलूंगा तो इसलिए नोट डाउन करना पड़ता है। एसईओ, ऑन पेज एसईओ ये बंदा करता है, बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। हमारी वेबसाइट पर अगर आप ट्रैफिक चेक करोगे, लाइक छोटा मोटा मैं आपको बस एक वो दे रहा हूँ ग्लिम्स, कि आप समझ पाओगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। लाइक इस टाइम पे आप अगर कहीं दिखाता है, अभी नहीं दिखा रहे, देखो कंसोल में दिखा देगा। हाँ जी हाँ जी, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा। मैं आपको वैसे एनालिटिक्स में ही दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें थोड़ी बहुत, कि एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, ऐसा नहीं बस कोडिंग करनी होती है। देखो ये हमारे लास्ट 90 डेज़ का है। पहले हमारी वेबसाइट पे कोई भी बंदा नहीं आता था, क्योंकि बंदे बस कोर्स खरीदने आते थे, कोर्स खरीद के बैठ जाते थे, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज़ में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा हमारा रीच हुआ है, कॉलेज एडमिशन्स की वजह से भी और 50 तरीकों की वजह से। तो अगर आप लास्ट 90 या जब भी लास्ट ईयर का पूरा भी अगर आप चेक करोगे, नहीं लास्ट ईयर नहीं, जैन से टुडे, तो आप देखोगे कितना, ये देखो हमारा नॉर्मल चलता था ट्रैफिक, एक्टिव यूज़र 140 थे, यहाँ पे हमारे एक्टिव यूज़र कितने हो गए 626। अब करंटली अगर आप देखोगे, मतलब आप चीज़ें समझो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गाइस करनी होती है हमें, अगर आपने कभी कोई भी कंपनी के स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, तो 50 चीज़ें इसमें होती है। अब इसमें डेप्थ में नहीं जाते हम, ठीक है। 3,500 बंदे आ रहे हैं मतलब वेबसाइट पे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कंसोल भी है जैसे ये लोग कह रहे हैं कंसोल, फिर यूट्यूब से पैसा भी कमाया जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं बहुत सारी। तो आप लोग ये समझ के चलो कहाँ गया, कि ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। नोशन भी एक बहुत बड़ी कंपनी, हाई पैकेज देती है। तो वाई एम ट्राइंग टू से कि आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रिज्यूमे बनवा दूंगा, बट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप ये समझ लो कि कितने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब जाके अच्छा पैकेज मिलेगा। ये प्रोजेक्ट बनाने में ना बेटा तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, ये बनाने में, समझ रहे हो, बहुत तगड़ी तगड़े होते हैं। देखो ऑल टास्क, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो सारे टास्क एक बारी में, तो बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं ये सर। हम लोग तो फ्री में काम चला रहे हैं, हम लोग किसी को 1 रुपया नहीं देते। हमारी इनफैक्ट लाइव क्लास की भी कॉस्टिंग क्या आती है, हम लोग अगर लाइव क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या आती है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। आप देखोगे तो 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, बस बिजली का बिल लगता है, एंड द थिंग इज कि ये वाईफाई के पैसे लगते हैं बस, बाकी इंडिविजुअल मेहनत है हमारी, कोई इन्वेस्टमेंट हम नहीं दे रहे। हाँ ये अलग बात है कि 1.5-2 लाख पीसी सेटअप करने में लगे थे, बट वो वन टाइम था। तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग समझो, ये कंपनी एक टाइम पे स्टार्टअप थी और आज ये वर्ल्ड की सबसे हाई पैकेज देने वाली कंपनी बन गई है। तो द थिंग इज ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह से ऐसी ही कंपनीज ने अपने एटीएस बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? एटीएस। कंपनीज में ना सलमान अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ऐसे कोई भी व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं चलाता है वहाँ पे एमएस टीम चलता है, सुना होगा तुमने एमएस टीम। अगर किसी को नॉलेज होगी एमएस टीम किसी को पता है, ये देखा है किसी ने, ये इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल करते नहीं हैं। भैया, तो ये जैसे हम हाँ भैया ये देखा है होता है, मैंने। तो इस पे क्लासेस होती हैं। तो द थिंग इज कि बहुत सारी चीज़ें हैं कंपनीज में, बहुत वो रखा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन रखा जाता है। तो तुम्हारा रिज्यूमे घुस नहीं पाएगा कंपनी में जल्दी, जब तक तुम ये देखो जेडी है ना, जेडी ये देखो, अब कंपनी के बारे में तुमने पता कर लिया, एचसीएम बनाती है। अब तुम कंपनी को पूछेगा ना एचआर अगर कॉल में, तो डू यू नो समथिंग अबाउट आवर कंपनी, तो ब्लैंक हो जाओगे, बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने बस अप्लाई कर दिया था। नहीं ऐसे नहीं होगा। अब देखो यहाँ से आपका चालू होगा, देखो आप देखो अब इस चीज़ को, CI/CD पाइपलाइन आना चाहिए बनाना, गिटहब जावा आना चाहिए, यूकेजी बड़ी कंपनी है, ऐसे वैसे ये वो, बस दुनिया भर की चीज़ें लिख दी, इतना आपको देंगे, समझ रहे हो। ये सुनो, ये बाहर का है, बाहर का पैकेज है। आप सोच लो इतना अच्छा पैकेज दे रही है बाहर, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप पागल हो जाओगे, ठीक है। चलो गाइस, अब आप ये समझो सीधी सी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो आप ये समझ गए गाइस लिंक्डइन में कैसे जेडी से बनाना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मुझे अपना ये रिज्यूमे बनवाना है, मुझे अगर अपना ये रिज्यूमे बनाना है,
तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे, क्या बेस्ट तरीके हैं मुझे रिज्यूमे बनाने के कि मेरा कंपनी में सेलेक्ट हो जाए और कंपनी का एटीएस मुझे क्लियर कर दे, समझ रहे हो? जैसे मैंने तुम्हें यूकेजी दिखाया ना, यूकेजी क्या करती है, एचसीएम सॉफ्टवेयर है उसका, हायरिंग मैनेजमेंट वाला, अटेंडेंस वाला, है ना? जोहो पीपल भी एक बड़ी कंपनी है, इसी तरह से जीरा भी एक बड़ी कंपनी है जो उसने सॉफ्टवेयर बनाए। तो इन ऐसी कंपनीज ने एटीएस बनाया हुआ है। तो एटीएस क्या करता है गुरु, क्या करता है एटीएस? तुम्हारे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता है, एम आई राइट? तो अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, कैसे तुम अपना रिज्यूमे बनाओगे कि शॉर्टलिस्ट होगा? कौन से सॉफ्टवेयर से बनाओगे ये बताओ जरा, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, सारे बच्चे बताएं जरा, किस किस से हम बना सकते हैं? ओवरली गूगल डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, ओवरली और पावर, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, और कैनवा, ओवरली ओवरलिप, हाँ भैया ये भी है। ओवरलिफ्ट क्या है? ओवरलिप से भी हम अपना वो बना सकते हैं ना रिज्यूमे। सलमान तुमने शायद से क्लास पहले करी हुई है क्या? हाँ भैया, कोई पहले आपने अब किया था ना, मैंने पहले कोर्स जो लिया था उससे किया था, अच्छा, और देखा और था कौन मैंने चिल्ला रहा फिल्म था में। ओवरलिफ ओवरलिफ? हाँ नमन नमन अमन, और ये प्रियांशु भी बोल रहा था कुछ? नहीं, हम और वो भाई एक और जो था अच्छा, तो आप लोगों ने कहाँ सुना है ओवरलिफ का नाम? कॉलेज। कॉलेज में क्या, लेटेस्ट लैंग्वेज? हाँ आपके, नहीं, ओवरलिफ लेटेक्स लेटेक्स कोड से कुछ भी बनता है, जैसे इस पे हम लोग रिसर्च पेपर भी बनाते हैं। तो आप लोग ओवरलिफ पे लेटेक्स लैंग्वेज करते हो, मतलब सीखते हो? हम्म। आपके कॉलेज में ये कोडिंग सिखाई जाती है? यो सही बताओ। हाँ हाँ हाँ, भैया। झूठ क्यों बोलेंगे। तो आप इसीलिए आपको ओवरलिफ के बारे में पता है। हाँ, अकाउंट भी ई बना हुआ है, स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। और नहीं, रहने दो अभी। आप और बताओ, और चीज़ें बताओ, और कोई किस पे बना सकते हो? हम्म, पता नहीं। आप देखो गाइस, सबसे पहले समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा गूगल डॉक्स अच्छी चॉइस है, एमएस वर्ड भी अच्छी चॉइस है, बट द थिंग इज, मैं देखता हूँ, आज भी रील देखता हूँ, लोग ये चिपकाते रहते हैं एमएस वर्ड से बना लो। उनको यही नहीं पता कि भाई आप, यार मेरे को सबसे पहले गुस्सा इस बात का आता है इंस्टाग्राम पे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, आपको कोर नॉलेज नहीं है, आपने किसी और इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रखा है, उसकी रील देखी, आपने भी वही रील बना दी। तो मेरे को बेकार लगता है, और इस वजह से क्या होता है, किसी भी फालतू चीज़ को ये लोग ओवर हाइप कर देते हैं। हर बंदा कहता है एमएस वर्ड से बना लो, मैंने बनाया, वर्क नहीं करता। बंदा कहता है गूगल डॉक से बना लो, मैंने बनाया, वर्क नहीं करता है। पावर पॉइंट से कभी नहीं बनता है, एकदम गलत है। पावर पॉइंट से पीपीटी बनती है गधे। विजय, जॉपिंग, नशे में है क्या? अब देख, कैनवा, कैनवा से भी मैंने बनाया, कैनवा वाला भी Yes. सेलेक्ट नहीं करता, एटीएस फ्रेंडली नहीं होता, मतलब एटीएस सर्टिफाइड नहीं होता, तो ये भी बेकार है। इससे पीडीएफ बनाएगा कोई फ़ायदा नहीं है, इससे डिज़ाइन अच्छे मिलते हैं बट रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होते, वो वर्क नहीं करते, वो देखने में बहुत अच्छे होते हैं। अभी दिखा रहा हूँ 3 सैम्पल रिज्यूमे, विजिट करेंगे उसे। ओवरलीफ इज़ द मेन थिंग जो कि आपका गेम चेंज करेगा। वाई आई एम सेइंग। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ जी। जैसे कि सपोज आप बता रहे हो कि जेडी के हिसाब से हमें वो बनाना है, उसमें अपना जो भी स्किल्स वगैरह डालना है, तो हर कंपनी के लिए अलग बनाना पड़ेगा रिज्यूमे। मैं नहीं कहता, बहुत बंदे ऐसी मेहनत करते हैं, बट मैं नहीं कहता, मैं एक ही रिज्यूमे ऐसा सॉलिड बनवाऊंगा, हर कंपनी में चल जाएगा ऑलमोस्ट। चलो, अब रिज्यूमे का फोल्डर ढूंढते हैं गुरु, यहीं पे होगा, दिख रहा है किसी को? रिज्यूमे कलेक्शन, कार्तिक .net, oh no no no, not this, not this, रिज्यूमे, यस, 1 2 3। चालू करें बच्चों फिर? रेडी हो आप सब? एकदम रेडी बैठे हो? तो सबसे पहले तुम्हारे भाई ने हो ये वाला गया। रिज्यूमे बनाया था, ये वाला रिज्यूमे, ये बनाया था मैंने कैनवा से। अब देखो, अब वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ अमन, क्योंकि इस लाइव क्लास में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी भी कंपनी को गाली बक सकता हूँ। द थिंग इज़, ये वीडियो कभी भी बाहर नहीं जाती, मतलब रिकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन ये वीडियो मतलब वैसी रहती है, हाईली प्राइवेट, ठीक है? तो अब आप ये चीज़ समझो, उस टाइम पे जब मैं जीएनआईटी में फ्रेशर था, तब मैंने ये रिज्यूमे बनाया था, और बाई चांस मेरे कॉलेज में एनईसी आई थी, बहुत बड़ी कंपनी, जापान की 125 साल पुरानी कंपनी है, आईटी कंपनी में बहुत तगड़ा बोलबाला है इसका। तो एनईसी आई थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था इसमें, और यही वाले रिज्यूमे से हो गया था, क्योंकि वी आर फ्रेशर। बट द थिंग इज, उसके बाद ये रिज्यूमे कभी भी वर्क नहीं किया। तो अब रिज्यूमे में क्या गलतियां कर रखी हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सलमान, इतने इसी चीज़ के मैं आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ के मैं बच्चों से 600 रुपये चार्ज करता हूँ, हर्ष को पता है, टॉपमेट पे एक बनी हुई है ऐड। अगर जिस बच्चे को नहीं यकीन है तो यू कैन जस्ट विजिट आउट। मैं वो काम करता भी नहीं, अब मैंने वो काम एकदम बंद कर दिया, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है बच्चों को 1 1 घंटे बैठा के पढ़ाओ। जैसे अगर आप जाओगे ना,
तो बहुत सारे यूट्यूबर ये काम कर रहे हैं कि रिज्यूमे में ना कमियां बता बता के आपको मतलब सही करवा देते हैं, समझ रहे हो मन। तो ये एक अच्छा काम है, हाँ मतलब सही काम है कि आप वन ऑन वन गाइडेंस दे रहे हो बच्चे को कि देखो ये मत डालो वो मत डालो ताकि सेलेक्ट नहीं होगे। तो पता लगना चाहिए ना हमारा इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आ रही। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि भैया हम जी तो बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होगा, देखो रिज्यूमे रिव्यू ये रहा ना, रिज्यूमे रिव्यू, हाँ बस 499। रिव्यू करने के मैं ऑलमोस्ट आपसे 499 लेता हूँ। तो ये चीज़ आपको लाइव क्लास में इनबिल्ट मिलती है, समझ रहे हो। जी प्लस जी इसमें जी। और चीज़ें दिखाता हूँ कितनी चीज़ें इनबिल्ट मिलती है। नहीं नहीं भाई मेरे को नहीं करना, पीछे जाने दो, पीछे जाने दो। हाँ देखो, प्रायोरिटी डीएम छोड़ो, फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप मिलता है आपको, बिल्कुल मिलता है। ये आपको रोड मैप नहीं मिलता तो और क्या मिलता है, पूरा फुल रोड मैप। यही तो पढ़ते हैं हम, एक्चुअली पूरा पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। इंटरव्यू रिजेक्शन एंड प्लेसमेंट चैलेंजेस, ये बिल्कुल मैं बताता हूँ बच्चे को, पूरा बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। आप देखो AIML नहीं देता, हाँ ये अलग बात है, ये मैं बहुत कम बच्चों को बताता हूँ क्योंकि इसकी नॉलेज में मतलब ऐसे बांटा नहीं जाता चीज़ों। कैरियर गाइडेंस कैसे, इफ़ यू आर अर्ली इन कैरियर, ये तो मैं हर बच्चे को दे देता हूँ फ्री में, ठीक है। रिज्यूमे रिव्यू कर देता हूँ ये क्लास में, इस क्लास में आ गए हो तुम, बाहर का कोई डेमो नहीं आता इसमें बच्चा, ठीक है। DSA रोड मैप मैं नहीं देता हूँ, इसमें देता हूँ और नहीं दे पाता हूँ अच्छे से, ये बच्चे मेरे से लेते भी नहीं। मॉक इंटरव्यू की तैयारी मैं तुम्हें अभी कराने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अब तुम मतलब समझ रहे हो सारी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं तुम्हें जॉब लेने में। अब मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या रिज्यूमे में कमी है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और जितने चाहे उतने क्वेश्चंस पूछेंगे सलमान, क्योंकि आप लोग का माइंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। नहीं क्लियर होगा सलमान, कोडिंग सीखने से कोई फायदा नहीं है जब जॉब नहीं लगेगी। ये चीज मेरी ध्यान रखना सारे बच्चे। हाँ भैया। अब देखो, अरे यार नेट क्यों चल रहा? हाँ 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 हो जाएगा। अब देखो, अब देखो गाइज यहाँ पे पहले सबसे बड़ी गलती मैंने क्या कर रखी है इसमें, फोटो लगा दी। फोटो कभी रिज्यूमे में नहीं लगती है, दैट्स द रूल, वन एंड लास्ट रूल, फोटो कभी नहीं लगती है, समझ गए। यस। और कम 3 साल के हाँ एक्सपीरियंस के भैया। हिसाब से बता रहा हूँ, बच्चों के हिसाब से नहीं बता रहा। अब देखो न्यू दिल्ली इट्स ओके, राय कार्तिक इट्स ओके, नंबर भी ठीक है, चलो ये नंबर दे दिया, ये नंबर तुम लोग देखना नहीं, चलो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, राय कार्तिक 186 दे दिया, राय कार्तिक 186 इट्स ऑल ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, C++, पाइथन, जो मेन चीज़ है उसको मैंने साइड में लिख रखा है। देखो C++, ये मैंने अंडर प्रेशर लिखा था, समझते हो आप लोग, इसे बोलते हैं अंडर प्रेशर लिखना। क्या बोलते हैं इसे, अंडर प्रेशर अंडर लिखना। प्रेशर लिखना। मेरे को इसमें से कुछ कुछ भी नहीं आता सही से अब, इसके अलावा और इसके अलावा बस ये दो आते हैं मुझे अब, और यही फ्यूचर है, ये इन दोनों की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखो वेब डेवलपमेंट में ये सब आते हैं, इससे ज़्यादा ही आता है इनफैक्ट। डेटाबेस में ये सब आते हैं, फ्रेमवर्क ठीक है, मेन रिएक्ट नेटिव भी सीखा था, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। फिर उसके बाद कोडिंग में ये भी मैंने अंडर प्रेशर लिखा था, 5 स्टार हैकर रैंक। और यहाँ पे थोड़ा बहुत झूठ लिख दिया था मैंने, 70 प्रॉब्लम ही बनाई थी लेकिन मैं लिख दिया 100+ प्रॉब्लम, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए, इंटरव्यू को अच्छा लगना चाहिए ना कि हाँ 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 DSA बनाई। 5 स्टार हैकर रैंक, दिस इज़ वेरी फेक एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेक, दिस डजंट मीन दैट यू आर एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, सो दीज ऑल आर फेक, ठीक है। हॉबीज़ कभी मत डालना, वो तुम्हें कंपनी में ले जाके कुत्ता बनाने वाले हैं, उन्हें तुम्हारी हॉबीज से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात, चाहे गूगल हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी IT कंपनी को तुम्हें सैलरी देनी है, उन्हें तुम्हारी हॉबी से कोई मतलब नहीं हो, चिकनी चुपड़ी बातें तुम्हें कर भी ले, बड़ो तुमसे ये पूछते हैं बेटा जावास्क्रिप्ट आती है नहीं आती, सीधा ये पूछते हैं, ये नहीं पूछता आप जावास्क्रिप्ट थोड़ी कम कर लेना लेकिन आप ये स्टैंड अप कॉमेडी कर देना एक बार कॉलेज में, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज़ समझ रहे हो आप, ये फालतू चीज़ें हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करके क्या कर लोगे आप कंपनी में। गेट मोटिवेशन ठीक है, चलो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी चीज़ों को देख के। एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, अच्छा न्यू थिंग्स आपने ट्राई कर ली, ओके। तो इसका कोडिंग से क्या लेना देना है, इसीलिए हॉबीज़ वाला सेक्शन दिमाग से निकाल दो, एकदम डिलीट कर दो इसे, जो डालेगा रिज्यूमे में फिर मेरे से मत बोलना रिजेक्ट हो रहा हूँ मैं। अब देखो गलती क्या करी, यहाँ पे गलती क्या कर दी, JNIT में 82% थे, 82 के एग्रीगेट, इसी सोचो इतने बना के मैं ब्रांच टॉपर बन गया था, सोचो 8 सेमेस्टर के एवरेज। अब देखो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, ये वाले DTA सीनियर सेकेंडरी यहाँ से करी, इसके गलती कर दी, जब नंबर कम है ना तो लिखो मत, बिना बात के रिजेक्शन के कारण बन जाओगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, अगर किसी भी कॉलेज में नंबर कम है किसी में मत लिखो, और इनफैक्ट बस लिख दो कि इस कॉलेज से किया, स्कूल से किया, बस सिंपल। अच्छा भैया, हाँ जी। एक क्वेश्चन हुआ था, हाँ, अगर जैसे कि बैचलर की डिग्री में ही कम मार्क्स आ गया तब क्या करेंगे? भाई तो ये एग्रीगेट होता है गुरु, एग्रीगेट मतलब 8 साल का एवरेज, 4 साल का एवरेज, 8 सेमेस्टर का एवरेज हाँ है हाँ, ये। सपोज वही कम आ गया तो फिर क्या करेंगे?
भाई तो पढ़ाई करो, मत लिखो फिर इसे। पढ़ाई करो तभी तो कह रहा हूँ। आप लोग पढ़ोगे नहीं, मेरे से सोचोगे मैं आशीर्वाद दे देता हूँ जॉब लग जाएगी। नहीं मतलब एग्जाम पे ध्यान नहीं देते, बाकी स्किल साइड बाय साइड चलता है, तो चलता है उससे फिर क्या करेंगे उस वक्त? भाई, थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होता। देना पड़ेगा। अगर मैंने ये सब नहीं किया होता ना भाई यहाँ पे, तो मैं आज यहाँ पढ़ा नहीं रहा होता। मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर नहीं होते। करनी पड़ती है मेहनत। लोगों को लगता है पढ़ाई वढ़ाई फिजूल का काम है, कोई जॉब नहीं लग रही। वो लोग प्रिसीजन बनाते हैं। आज लोग कहते हैं बीटेक बेकार है, बीटेक करके हर अगला बंदा घूम रहा है, बोलते हैं ना, अरे बीटेक करके, बीटेक पानीपुरी वाले, बीटेक मोमोज वाला, वड़ा पाव वाले पैदा हो रहे हैं आजकल। तो भाई वो लोग हैं जो बीटेक के नाम पे कलंक है। साला तुम इंजीनियर बन के मोमोज और ये बेच रहे हो। अरे मान रहा हूँ तुम मेरे से भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन तुम्हारा सेल्फ स्टीम तो डूब गया ना। वही पसीने में मोमोज दे रहे हो, वही लोग आके दुनिया भर की गाली दे रहे हैं तुम्हें। भाई मोमोज ही बेच रहे हो ना, सेल्फ स्टीम तो डूब गया ना। पसीने में बेचो हम्म, मोमोज। हम लोग का क्या है, आईटी कंपनी में बैठेंगे एसी में, वाइट कॉलर जॉब होती है गुरु। एफर्ट नहीं मारना यहाँ। बॉडी को 1% भी खरोच नहीं आती आईटी कंपनी में। ये फायदा है, ये कोई नहीं देखेगा। सब ये बोलते हैं अरे मोमोज बेचते हैं उसमें ज़्यादा पैसा है। वो लोग बोलते हैं जो मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, और उन्होंने एक ऐसा प्रिसीजन बना रखा है कि बीटेक करके हल अगला बंदा ऐसे होता है। भाई मैं भी तो आपके सामने एग्जांपल हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जितना मेरे दोस्त लोग जॉब करके कमाते हैं ना, उससे 3-5 टाइम्स कमाता हूँ मैं, सिर्फ ये करके। तो मैं यही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग ये समझो कि प्रिसीजन मत बनाओ अपने माइंड में कि बीटेक गंदी होती है, बीटेक की पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, स्किल्स करेंगे स्किल्स करेंगे। भैया नहीं, कंपनीज तुम्हें बोल देगी 60-70% बीटेक में चाहिए तभी प्लेसमेंट में बैठने देंगे। गल जाएगी, हो जाएगी तुम्हारी दाल, गल जाएगी, बताओ। हर चीज में फंसोगे गुरु। ऐसा नहीं है कहीं बच के निकल जाओगे हर्ष। तुम सोच रहे हो कि तीसमार खान है, बच्चे यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं कि बीटेक में कम नंबर रहेंगे, स्किल्स ज्यादा रहेगी। नहीं भैया, यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ के आपको 4 सब्जेक्ट के नाम लूँ जिनका इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं आप लोग को वैसे तो इस वाली क्लास में बताता हूँ, लेकिन अभी आपको एक डेमो दे देता हूँ। ये वाली क्लास होती है ना हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जो कल होगी, उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ बच्चों को, क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीटेक के 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताऊँ मैं आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर्स। ये सब कौन पढ़ेगा? समझ रहे हो आप लोग? ये सुनो, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो बीटेक में बेटा मेहनत करो। देन उसके बाद आपने अगर इंटर्नशिप करी है तो इंटर्नशिप लिख सकते हो, अगर नहीं करी है इंटर्नशिप तो मत लिखना। समझ रहे हो? यस और नो गाइस? बोलो। भैया 12 का मार्क्स 12 का मार्क्स कम है तो ये वाला सेक्शन ही मत डालो ना, बोल रहा हूँ ना, ये वाला सेक्शन हटा दो। ये वाला हटा दो, ये सेक्शन तीनों हटा दो, बस ये नाम डालो। अभी टेम्पलेट देने वाला हूँ गुरु, एडिट करना है बैठ के। कार्तिक भाई के पास आए हो, बच्चे आते हैं ग्रेटर नोएडा में, कहते हैं भैया हम गए थे तो एडमिशन नहीं दे रहा था, आप चले साथ में तो हो गया। तो मैं वही कहता हूँ, मेरे साथ आए हो गुरु, टेंशन फ्री रहो। तुम्हारे लिए इतनी चीजें बनाई है, अभी पागल हो जाओगे। अभी रुक के बैठो बस, ये समझा रहा हूँ, एक बार समझाऊंगा फिर 2-3 रिज्यूमे दिखाऊंगा, कम ही बता दूंगा सीधा। अब एनईसी में देखो, मेरी जॉब लगी, ठीक है, मैंने 11 मंथ का। द थिंग इज, ये रिज्यूमे वर्क नहीं करने वाला। क्यों? इंटर्नशिप बहुत मेजर रोल प्ले करती है, इसलिए मेरे को हर अगली कंपनी का कॉल आ जाता है। तो इंटर्नशिप बहुत मेजर रोल होती है। हमने भी बच्चों को इंटर्नशिप देने का प्लान चालू किया है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस दिखा के ना हर्ष, तुम अगर ये दिखा दोगे ना कि तुमने अंडररेटेड कोडर प्राइवेट लिमिटेड में तुमने 3 महीने काम किया है, कोई तुमसे नहीं पूछने जा रहा हर्ष कि वो कंपनी कहाँ है, क्या है, उसमें तुमने क्या सीखा। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है ना, उसके बेसिस पे तुम्हें पैकेज दे देगी। और तुम्हें पहले लेगी, प्रियांशु को बाद में लेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इंटर्नशिप है। ये ध्यान रखना, इंटर्नशिप बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। मेरे पास इंटर्नशिप थी ये वाली, इंजनाटेक प्राइवेट लिमिटेड की, फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न की, 4 महीने की, इसीलिए मेरा एनईसी में हुआ था। उसने मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे बस इंटरव्यू में, बाकी बंदों का आधे घंटे इंटरव्यू चला। तो मैं वही कह रहा हूँ, बहुत मतलब तुम्हें एक अलग सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दिया जाएगा अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप है तो। फिर तुम्हें समझ आएगा आरती भाई क्या बोल रहे थे। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये वाला सेक्शन तो बनाओगे ही नहीं फिर एज अ फ्रेशर। अब फ्रेशर को एक्सपीरियंस की कमी है ना गुरु। फ्रेशर अगर एक्सपीरियंस में यहाँ पे लिख देगा 3 महीने की इंटर्नशिप किया अंडररेटेड कोडर प्राइवेट लिमिटेड में, सर्टिफिकेट में दे दूंगा, तो क्या बच्चे का फायदा नहीं हो जाएगा? आप समझ रहे हो प्रियांशु मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। क्योंकि आप तो ये सेक्शन बनाओगे ही नहीं, ये तो जॉब वालों के लिए सिर्फ हो गया। अब देखो अगला सेक्शन क्या है जिसके बेसिस पे तुम जॉब ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन होता है जो रिक्रूटर तुम्हारे प्रोफाइल में देखता है? एक्सपीरियंस, इसको कितना काम आता है। दूसरा तुम्हारे प्रोजेक्ट्स,
प्रोजेक्ट्स आप देखो मैंने कैसे तोड़ तोड़ प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं जो कोई भी देखते ही सेलेक्ट करेगा। रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, हम लोग व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप वेब की बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप वेब तो एक वेबसाइट है वो, तो उसी की तरह हमने एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन अपनी खुद की बनाई थी, बहुत तगड़ी। उसके बाद मतलब आप समझो बिना रीलोड किए, जैसे इधर से मैं मैसेज करूंगा प्रियांशु को हाय तो उधर मैसेज आएगा। बहुत अच्छा हम लोगों ने वो बनाया था, socket.io की मदद से। लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, इसी में लिखा होगा, ये देखो socket.io लिखा हुआ है। तो अब ये स्कूल ERP ये मैंने अशोका इंटरनेशनल स्कूल के लिए बनाया था, ये आज भी मेरे पोर्टफोलियो में इसका प्रोजेक्ट होगा। वेबसाइट बंद कर दी है उन्होंने। अगर आप पोर्टफोलियो, हाँ ये मेरी पोर्टफोलियो है, इसमें जैसे आप रिज्यूमे वाले सेक्शन में जाओगे तो ये वाला प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो ये बंद हो गया है शायद से, नहीं इस वाले में नहीं, github.io वाले में, यस ये वाले में देखो, ये मैंने बनाया था, ये देख रहे हो AIS के लिए, अशोका इंटरनेशनल स्कूल के लिए मैंने बनाया था स्कूल ERP वाला। बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट था, अभी इन्होंने थोड़ा प्राइवेट कर दिया, सिर्फ स्कूल के बच्चे ही एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक सो चल रहा है। थोड़ा सा कुछ आईडी दिया इसने मुझे, सब आईडी ओके, ये भाविक काम कर रहा है इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो समझ रहे हो, तो ये चीज़ बनाई थी। इसमें क्या था कि बंदे AI के इंटीग्रेशन के साथ बंदे अपनी अटेंडेंस लगा पाएंगे, स्कूल के बच्चे बस स्क्रीन में ऐसे देखेंगे उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। बहुत तोड़ू प्रोजेक्ट था इसमें, मतलब बहुत अच्छी फंडिंग थी, बहुत अच्छा पैसा भी मिला था इसमें फ्रीलांस का। तो ये चीज़ थी। कार रेंटल वेब पेज ये मैंने हैकाथॉन में बनाया था, और देन इसको फिर फ्यूचर बहुत तगड़ा किया था। तो सिद्धार्थ जो बोलता है ना, ये इसी को बना के मैं हैकाथॉन जीता था सिद्धार्थ, कार रेंटल वेब पेज को, जो ITS गाजियाबाद वाला हैकाथॉन था। तो द थिंग इज यहाँ पे मैंने क्या किया था, कार रेंटल वेब पेज। अब आप अपनी कार रेंट लेना चाहते हो, जैसे जूम कार जानते हो, जूम भैया कार रेंट पे देती है। हाँ जी हाँ ज्योति, भैया हाँ। हाँ जी भैया जो वो हैकेथॉन ऑनलाइन वाले अटेंड करने चाहिए या जो ऑनलाइन वाले टट्टी होते हैं, ऑफलाइन वाले किया ऑनलाइन? करो, बेकार होता है एकदम। अब देखो सर्टिफिकेट्स, ऑफलाइन में जाओगे तभी तो मजा आएगा, क्यों सिद्धार्थ, तभी तो प्रेशर समझ आएगा। ऑनलाइन तो कोई भी चीटिंग करके कुछ भी ज्ञान दे देगा। अब देखो जी भैया, एकदम सर्टिफिकेट्स एकदम। क्या होते हैं, सर्टिफिकेट्स देखो, अब सर्टिफिकेट्स मैं बोलूँगा मत डालना, डाल सकते हो तगड़े डालना, जैसे फुल स्टैक डेवलपर सर्टिफाइड फ्रॉम अंडररेटेड कोडर, ऐसे लिख देना, तब तुम्हारे को कोई कहेगा कि इसने काम सीखा है। अब मैंने क्या सर्टिफिकेट डाल रखी है, DSA इन पाइथन, चलो ठीक है। कोडिंग निंजास, यार हर अगला बंदा इससे कर सकता है यार, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्विक लैब से क्या कर लिया, गूगल क्लाउड का प्रोग्राम कर लिया, अरे कोई भी कर सकता है यार, ये प्रोग्रामिंग विद पाइथन इंटरसाला से कोई भी कर सकता है। तो द थिंग इज कुछ ऐसा डालना जिससे देखते बंदा लगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट इसने सीखी अंडररेटेड कोडर से, जो हम सर्टिफिकेट बच्चे को देते हैं यार। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ। जैसे हमारी वेबसाइट कहाँ है, अरे एक तो हर चीज़ में वेबसाइट पे ले जाना पड़ता है। ये देखो ये सर्टिफिकेट देते हैं ना बच्चों को, कहाँ गया ये वाला सर्टिफिकेट, हाँ भैया मेरे पास आया है। तो ये वाला सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये सर्टिफिकेट हमारा सर्टिफाइड होता है, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है ये, फर्जी नहीं है। कहीं भी कोई कॉपी बना के एडिट करके बता देगा, उसकी आईडी लिखी है यहाँ पे, पकड़ के धरा जाएगा, जेल भी हो सकती है अगर फर्जी आईडी बना दी तो, समझ रहे हो। तो ये सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना है और यार लिखना है रिज्यूमे में, क्या लिखना है, फुल स्टैक डेवलपर फ्रॉम अंडररेटेड कोडर। तो द थिंग इज वो ये बंदा सोचेगा इस बंदे को फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है, पहली चीज़ उसने समझ ली। तो सर्टिफिकेट में बस एक लाइन या 2 लाइन ढंग की लिखनी है कि DSA कर ली, कहीं से फुल स्टैक डेवलपमेंट कर ली, बस। हर समझ आ रहा है, ये फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी, प्रोग्रामिंग इंटरसाला ये सब, ये बदनाम कंपनीज हैं, इन सब को देखते ही बंदा रिजेक्ट कर देता है रिज्यूमे, जी भैया। समझ रहे हो। अब देखो अचीवमेंट, ये सेक्शन कभी मत डालना यार, ये मैं बहुत पागल था जो डाला करता था, एक नंबर का पागल था, अपने आप को पता नहीं क्या समझता था मैं, और मतलब फालतू डालता था मैं ये चीज़ें। हाईएस्ट अटेंडेंस इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, देखो कॉलेजेस में ना एक टीचर होता है जो कम्युनिकेशन सिखाता है, इंग्लिश वाली मैडम। वो इंग्लिश वाली मैडम की मेरे से कुछ ज़्यादा ही बनती थी, तो वो इंग्लिश वाली मैडम मेरे को ना हमेशा मोटिवेट करती रहती थी, कार्तिक यू आर सो गुड एट दिस, यू आर सो गुड एट दैट, तो यू कैन राइट, यस कंपनी विल थिंक दैट यू आर सो पंक्चुअल टू योर वर्क, यू विल कम एट टाइम, ये वो। तो फिर मैंने ये चीज़ें डाल दी थी उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो मैंने डाल दिया था कि हाईएस्ट अटेंडेंस, और जो कि वाकई मेरी थी यार, मतलब मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता था। सोचो पूरे एक सेमेस्टर में एक दिन छुट्टी नहीं ली होगी, यकीन मानोगे कि मैं था वो सलमान। सोचो पूरे सेमेस्टर में एक दिन छुट्टी नहीं ली थी सलमान। ये कैसे हो सकता है बड़े भैया? नहीं भैया अरे मैं आपको ऐसा रियलिटी हो बता रहा नहीं हूँ, सकता। क्लास करने के बावजूद छुट्टी नहीं। एक भी छुट्टी नहीं, अरे लेता ही नहीं था मैं बहुत खतरनाक इंसान था। अगर मैं कोई चीज़ सोच लेता था मैं करके ही रहता था, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं इतना गंदा इंसान था कि मेरे माँ बाप मुझे कॉल करके गाली देते थे कि तेरे तू 20-20 दिन तक माँ बाप को फ़ोन नहीं करता। सोचो ऐसा सिनेरियो था, 20-20 दिन तक माँ बाप को फ़ोन नहीं करता था नहीं भैया मैं पागल था, मतलब गजनी वाला था मेरा थोड़ा सीन कि यार एक कमरे में रहना है, अब पढ़ना है भाई, एकदम कुछ करना है भाई। ऐसा मेरा ये था कि मैं काम वो करूंगा कि सिर्फ मैं ही करूंगा, फिर
अगर खेलूंगा तो सिर्फ मैं ही खेलूंगा और कोई नहीं खेलेगा फिर। तो चीज़ें ऐसे करने के लिए मैं फोकस रखता, तभी तो आज इन्फ्लुएंसर बन पाया यार, सीधी सी बात है। आगे निकलना है तो सोचना वैसे पड़ेगा, थॉट प्रोसेस था मेरा तगड़ा। आज मेरे को लोग भी कहते हैं कि कार्तिक यार देख तू हमारे साथ पढ़ता था, तू इतना आगे निकल गया, हम आज देख यहीं जॉब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यार तेरा थॉट प्रोसेस अच्छा था, तू चीज़ें बहुत विजुलाइज कर लेता था, मुझे ये करना है वो करना है। मैंने कहा भाई मैं तो बहुत पहले से सोच रखा था, तुम लोग मुझे बहुत गाली देते थे। सलमान मैंने तो तेरे को कहानी बताई है कि मेरे को एक मन हाँ में भैया। एक वो बात चुभी रह जाती थी, जॉपिंग भाई को भी बताई है ना जॉपिंग ब्रो, कि मन में मेरे एक ये रहता था कि लोग मुझे चिढ़ाते थे उस टाइम पे कि क्या है ये काला सा है, ये पालिका के लोकल कपड़े पहन के घूमता है, कोई बंदी बंदी भी नहीं है, कहीं ट्रिप ट्रिप पे भी नहीं जाता है, कैसा बोरिंग सा है, किताबी कीड़ा है, छोड़ दे कहीं नहीं जाएगा, इसका कुछ नहीं होना, ये ऐसी इसका तो प्लेसमेंट भी नहीं होगी, इतना पड़ेगा तो ऐसे वैसे बहुत कुछ लोग बोलते थे। आज वही लोग मेरे, मैं आपको व्हाट्सएप खोल के दिखाऊँ, वही लोग मैसेज करते भाई कहीं रेफरल दे दे प्लीज़, रेफरल दे दे यार, हमारी कंपनी में पैकेज नहीं बढ़ रहा है। तो मज़ा आता है यार, देखो मज़ा आता है, देखो मज़ा जब आता है जब आपके पास पोजीशन हो। हवाबाजी करने में कोई मज़ा नहीं, हवाबाजी में आपको पता है आप बेवकूफ़ बना रहे हो सामने वाले को, समझ रहे हो। हवाबाजी क्या होती है कि दोस्त की गाड़ी लेके फ़ोटो लगा दी इंस्टाग्राम पे न्यू कार, तो वो हो गया कि भाई आपने कार तो ली नहीं लेकिन मज़े फुल ले लिए, क्यों सलमान। तो वही चीज़ मैं थोड़ा एक हाँ गम, भैया। मेरे को गम रहता है कि मैंने हॉस्ट कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं करी, और मतलब क्या करें, लेकिन यार तो आज कर रहे हैं ना गुरु। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ, मतलब ये सच में थी सिद्धार्थ, मजाक से हटके, और मेरे को सारे टीचर मानते भी थे। और आज मैं तुम्हें एक शानदार चीज़ें दिखाने वाला हूँ, फटाक से दिखाता हूँ, AKTV का रिजल्ट दिखाता हूँ तुम्हें, यहीं पे कहीं पड़ा होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे कहीं, इसमें पड़ा होगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इंटरनल देख के तुम लोग मुझे ब्लॉक करने वाले हो। दिखाता हूँ, रिजल्ट होगा ये रहा, सेकेंड ईयर का दिखाऊँ फर्स्ट ईयर का दिखाऊँ, कहाँ गया, यही दिखा देता हूँ, तुम्हारी फाड़ देता हूँ अभी, रुको अभी फाड़ दूँ तुम लोग की। फोटो देख रहे हो गाइस, हैं अर्श से फर्श तक, ये कौन है ये। फर्श से अर्श तक, सॉरी सॉरी। ये देखो भाई, बहुत बुरा हाल था मेरा, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था मेरा। ये छोड़, देखो ये देखो, इंटरनल देखेगा सिद्धार्थ, कितने बैग है? बैक नहीं इंटरनल देख तू, 50 में से जा किसी बच्चे के होंगे तेरे कॉलेज में, ये आग बता। लगा दिया, आग लगा दिया। और अगले में देख, अगले में देख तो इंटरनल 49, एक भी नंबर काटा है किसी ने मेरा, है कोई कर सकता है, नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो रहा है, इतना गंदा? गंदा कहाँ भाई, आप समझ नहीं अरे रहे। मतलब इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ये देखो ना आप इतना, सलमान भी तो यहाँ पढ़ता है, 20-20 सलमान नंबर देके तेरा भी तो बच्चे रिजल्ट भगा आया होगा देते हैं यहाँ फर्स्ट पे। ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का। अभी नहीं नहीं आया भैया, मतलब। नहीं नंबर नहीं है मेरे भी, बस उसमें इंटरनल में। इंटरनल देख रहा है, एक एक नंबर काटा है, बस एक एक नंबर काट के फुल दे दिया। इसमें तो चल यार, इसमें तो ये बी देते हैं, लेकिन इसमें भी तू देखेगा ना मेरे 8.81 CGPA, AKTV के पेपर बहुत हार्ड होते हैं, तुम्हें पता होगा, तुम जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि AKTV की पढ़ाई किस लेवल की है। और चेकिंग तो आए हाय, इतनी गंदी चेकिंग करते हैं सिद्धार्थ, फेल कर देते हैं बच्चों को। बैक पेपर देख रहे, एक भी बैक पेपर नहीं थी मेरी। लग रहा है भैया अभी भी अरे बैग ना आ जाए। मतलब तू देखना, इसमें देख भाई, सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में देख, आग यार, आग बोल रहा आग हूँ ना, ये आग। देख 82। भाई खेलता था यार मैं, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं खेलता था, तभी तो कॉन्फिडेंस रहता था ना मेरे अंदर कि मैं कर लूंगा, मुझे पता है मैं फुल पहले। कैसे हो रहा है मतलब? हम्म, कुछ तो बात होगी। 100% अटेंडेंस। सब मेरे को बोलते थे तू कार्तिक है ना, टीचर की चाटता है, इसीलिए इसके आ जाते हैं ये, ऐसे ही आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, मेहनत करी है यार, बहुत मेहनत करी मैंने अपने टाइम पे, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और फर्स्ट ईयर का भी यहीं कहीं होगा, और दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट ईयर में मेरे उतने नंबर नहीं थे, फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर में देखो, इसमें मेरे को थोड़ा काटा वाटा था क्योंकि टीचर के साथ थोड़ा हुई थी, देखो 25 दिए थे, 47 44 46, इसमें 8.66 थी। लेकिन इसमें देखो तुम, इसमें तो हद कर दी थी मैंने भाई, इसमें तो 50 लिए थे सीधा, 50 48, इसमें बहुत सही खेला था मैं, इसमें सब। सेकंड सेम में अच्छी लग रही है, बन गई थी आपकी। अरे भाई बहुत तगड़ा खेला था इसमें मैं, देख रहे हो मैथ्स 2 दुर्गा माता होती है बीटेक की, हर बंदा यहाँ मत्था टेकता है, सबकी बैक लगती है सब्जेक्ट, और बंदों की बीटेक 5-5 6-6 साल की बन जाती, ये बैक क्लियर नहीं होती। इसमें देख रहे हो 7 इतनी 49, मुश्किल होती है मैथ टू? बहुत मुश्किल होती है भैया, अभी आने तो दो, तुम दोनों रो दोगे सारे, तुम आ सारे एक चुका ही है साथ पहले तो यूनिट हो। में ये ही साहिल भी तो है, संग्रह। साहिल है क्या, साहिल नहीं है, साहिल चला गया, साहिल भी होता है समझता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, देखो ये चीज़ मेरे पास थी, बट कॉलेज कंपनी वालों को इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहा है, कंपनी वालों को इससे कोई मतलब नहीं है।
सेकंड चीज देख क्या लिखी है, हाँ ये चल मैं कह सकता हूँ सेकंड इंटर कॉलेज हैकाथॉन जो आईटीएस में मैंने जीता था, उससे भी कोई मतलब नहीं है एक तरह से, बस हाँ लेकिन लिख सकता है क्योंकि आजकल हैकाथॉन बूम पे है तो लिख सकता है, ऐसी चीजें कोडिंग से रिलेटेड है ना तो लिख सकता है, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द सेमेस्टर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये प्राइम प्रेजेंस, ये जीता अभी तक, कुछ नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता, इसको मत लिख, ये फालतू चीज है। ये वही जो होगा, कॉलेज को कोई कंपनी को कोई मैटर नहीं करता। फोर्थ इन कॉलेज ग्रुप डिस्कशन हटाइए, ये भी मैटर नहीं करता, कोई इससे कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बोलूंगा क्लियरली ये सर्टिफिकेट्स वाले में जेन्युइन रखो, एक दो सर्टिफिकेट जो सच में वैल्यूएबल हैं, जिनमें तुमने कोडिंग सीखी हो। अचीवमेंट सेक्शन हटा दो, हॉबीज सेक्शन हटा दो, और ये कोडिंग वाला भी हटा दो से, और ये वाली चीज़ को यहाँ लिखो, स्किल्स वाली को, और देन उसके नीचे एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स बस, और नंबर्स को। अब ये रिज्यूमे मेरा हर जगह रिजेक्ट होता था, क्यों रिजेक्ट होता था जानते हो क्यों? जानते हो अमन क्यों? क्योंकि जब भी एटीएस स्कैन करता है तो एटीएस लेफ्ट टू राइट ऐसे स्कैन करना चालू करता है, समझ रहे हो, ऐसे स्कैन करता है। हाँ तो अब यहाँ क्या गड़बड़ हो रही थी, ये बनाया हुआ है कैनवा से, तो एटीएस स्कैन करता था, अब देखो स्कैन करता था, तो इसको देखो, ये देखो स्कैन यहाँ कर रहा है, कहाँ का नीचे के वर्ड्स मिल रहे हैं। तो भैया भैया हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ ये जी, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन मतलब ये जो बनाया है आप साइड में कार्तिक राज, इधर नाम वाम सब कुछ लिखा हुआ है, इसको टू ये कॉलम ऐसा रिज्यूमे बोलते हैं। ऐसा बनाना जरूरी है क्या? नहीं ऐसा मतलब मेरे बिल्कुल ख्याल नहीं से शायद ऐसा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना, एकदम फ्लॉप रिज्यूमे है, अभी बता रहा हूँ क्यों है ना। फ्लॉप है, बस मैं आपको हाँ हाँ डिटेल्स बता रहा था। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैंने ये किया, ठीक है, देखो क्योंकि देखो मैं इसलिए इतना डेप्थ में बताता हूँ ना, तुम यूट्यूब कहीं भी देख लेना, इतना डेप्थ में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी ने, हम्म, कोई भी यूट्यूबर ने 3 साल 4 साल जॉब की ही नहीं है, वो बस 6 महीने जॉब करी, माइक्रोसॉफ्ट में लग गई, बस दीदी बन गई अब सबकी, तो ये होता है। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो यहाँ से ऐसे गए नीचे जा रहे, देखो क्या गलती हो रही है, फट रहा है रिज्यूमे, एटीएस यहाँ से पढ़ना चाह रहा है लेकिन डिटेक्ट कहाँ का हो रहा है, नीचे का, तो ये तो भैया गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है सिद्धार्थ, समझ रहे हो। तो ये रिज्यूमे कभी भी, शॉर्टलिस्ट दिखने में बहुत अच्छा रिज्यूमे है, प्रेजेंटेशन स्किल्स में अच्छा है, ऑफलाइन इंटरव्यू में जाओगे तो इसे ले जाना, लेकिन अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला रिज्यूमे लेना। कौन सा सिद्धार्थ? अभी देखो तुम्हें दिखाता हूँ मैं, कौन सा, यहीं पे होगा डॉक्यूमेंट्स में, रिज्यूमे में, दूसरा नंबर का रिज्यूमे। ये भी रिज्यूमे देखो, ये ऐसा रिज्यूमे हमेशा बनाना चाहिए, डिजाइन विजाइन नहीं देना चाहिए, एकदम बोरिंग रिज्यूमे बनाना चाहिए, पढ़ने लायक। ये रिज्यूमे तुम लोग को तब भी ठीक लगेगा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर से एटीएस की प्रॉब्लम फटेगी, फट रही है नहीं फट रही है, वर्ड्स डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं क्लियरली। एटीएस तो वर्ड पढ़ेगा ना भैया पीडीएफ में से, कि ऐसे ही हवा में जादू मार देगा। पूरा मुझे पता है, मैंने एटीएस का अच्छे से कोड, सोर्स कोड तक पढ़ा है, ओपन सोर्स जो था, एक एक ऐसे, ये देखो ये खराब है, ये बिल्कुल खराब है। इसमें तब भी मेरी बुद्धि थोड़ी खुल गई थी, मैंने सही सही चीज़ें लिखी थी सही तरीके से, लेकिन ये भी बेकार है, ये भी कभी सेलेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ। सबसे भैया ज़्यादा, ये सारे जो इंटर्नशिप वाला सेक्शन होता है इसको एक्सपीरियंस में करके डालते हैं ना। हाँ एक्सपीरियंस, देखो 3 ही सेक्शन होते हैं, स्किल्स, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। वो सॉफ्ट स्किल ये सब नहीं डालना है क्या? ना ना ना, ये बेकार है, एकदम घटिया। ये वो रिज्यूमे है जो आपका सेलेक्ट होने वाला है। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये तो एकेटी का क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया आपने ये टेस्ट का क्वेश्चन पेपर वैसे ही लग रहा है ना, क्यों गाइज? लेकिन गाइज बिलीव मी, ये वो रिज्यूमे है जिसने मेरे को 3 जॉब दिलवाई है इनफैक्ट, एनईसी से श्रीगल, श्रीगल से स्कैलोंग, तो ये वो रिज्यूमे है कहीं ना कहीं, मतलब 2 इसका जॉब्स कितना स्कोर था भैया ना एटीएस पे? और बहुत अच्छा स्कोर था, मतलब 90+ है, अभी आपको चेक कराऊंगा, जेन्युइन वेबसाइट भी बताऊंगा आपको। तो द थिंग इज कि बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते थे, और कि जैसे वेबसाइट फर्जी होती थी, वो जानबूझ के आपका स्कोर कम बताती थी, और उसके थोड़ी देर बाद बोलती थी प्रॉम्प्ट दिखा के, पॉपअप दिखा के, कि अब हमारा प्रीमियम ले लो, हम आपको बताएंगे कैसे स्कोर बढ़ाना है। मैं अपना अच्छे से अच्छा रिज्यूमे भी वहाँ डालता था, बोलता था आपका स्कोर ना 60 है, 60 है, आप ना प्रीमियम ले लो। फिर मेरे को उस कंपनी का फ़ोन आया, उसने मुझे बोला सर आप ना, मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, उसको मालूम नहीं है किससे बात कर रहा है, मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था उसका कस्टमर केयर, मेरे मतलब सेल्स वाला बंदा, और उस कंपनी का नाम है naukri.com, नौकरी, आप सर्च करोगे नौकरी, तो बहुत, मैं दिखाना आपको नहीं चाहूँगा, बहुत पेड सर्विस है, मतलब बेकार चीज़ है वो नौकरी। वैसे मैं ये सब चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए, बट ठीक है। देखो अब क्या होता है बेसिकली, आप ये समझो कि इसमें मैं प्रोफाइल अपडेट भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ से मैं मेनली जॉब्स नहीं लेता हूँ, मैं जॉब्स लेता हूँ एक अलग तरीके से जो आपको बताऊँगा मैं। ये मेरी प्रोफाइल, इसमें मैं अपडेट भी नहीं करता, क्योंकि बहुत फालतू कॉल्स आते हैं नौकरी से, स्कैम कॉल, ये कॉल वो कॉल, मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, वहाँ से वो कर रहा हूँ, पैसे लेके भाग जाते सब, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। मैंने लास्ट नौकरी से अप्लाई किया होगा 2-3 साल पहले, मतलब 2 साल पहले, तो मैं उससे लेता ही नहीं हूँ जॉब। मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगी आपको जॉब, समझो पहले ये चीज़। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला रिज्यूमे है, अब इसकी एटीएस स्कैनिंग चेक करें एक बार सलमान। अब देखो, देखो प्रॉपर है एकदम, सिर से लेके पांव तक,
है कि नहीं गाइज? बताओ आप सब जी मुझे। अब आप बताओ ये वाला रिज्यूमे सेलेक्ट होगा कि वो वाला रिज्यूमे हाँ भैया, सेलेक्ट होगा? यही होगा। यही वाला। सिद्धार्थ समझ गए गुरु? बस यही रिज्यूमे बनाना है अपना। अब देखो, अब जी तुम्हें भैया। स्किल्स कौन कौन सी रखनी है गुरु? स्किल्स आप जो मर्जी रख सकते हो। आप देखो इसमें एक चीज क्या है, 3 ही सेक्शन होते हैं। एक स्किल्स का सेक्शन होता है, एक एक्सपीरियंस का सेक्शन होता है, और एक एजुकेशन का। बस अब मैं इतना बड़ा डेवलपर बन चुका हूँ कि मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं। अचीवमेंट अचीवमेंट, घोड़ा जीता आपने, ट्रॉफी जीती, कुछ नहीं, फालतू है सब। अब मैं तुम्हें दिखाता, अब जाना है सारे बच्चों को कहाँ? ओवरलीफ नाम की वेबसाइट पे फटाफट जाओ, सारे करो मेरे साथ। ओवरलीफ की वेबसाइट पे जाओ, और यहाँ पे क्या बनाना है गाइज आप लोग को? अपना फटाफट से आप अपना गूगल अकाउंट बनाइए यहाँ पर, ठीक है? फटाफट से आप लोग यहाँ बनाइए। बना लिया गाइज? और यहाँ पे ये रहा मेरा 2 पेज रिज्यूमे। ये मेरा अभी लेटेस्ट रिज्यूमे है जो कि मैं वर्क कर रहा हूँ जिसके साथ। और अप्लाई भी अब तो मैं अप्लाई नहीं करता, अब तो शांत बैठा उसी कंपनी में। अब देखो ये रिज्यूमे आप लोग को बनाना गाइज, ध्यान से देखे सारे बच्चे। ये रिज्यूमे दिख रहा है आप लोग को राइट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में इसका कोड है। कोड मैं आपको भेज रहा हूँ गूगल मीट की चैट में। आई थिंक सो चैट की लिमिट आ गई तो नहीं जा पाएगा, है ना? कोई नहीं गाइस, आप टेंशन ना लो, गूगल ड्राइव पे इसका कोड है। और अगर आप नहीं भेज पा रहे हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, टेंशन ना लो। भेज दूँ व्हाट्सएप पे आप लोग को मैं ये कोड। भैया ग्रुप में हम नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी आ जाएगा गुरु, क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ पर गाइस हमें क्या करेंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, एम आई राइट? एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इसको लिखेंगे रिज्यूमे। इसको खोलेंगे, यहाँ पे कोड लिखा और यहाँ पे सेव किया फाइल, सेव एज, यस। तो अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये कोड आ गया, एम आई राइट गाइस? अब इस फाइल को उठा के कहाँ भेज देंगे? ग्रुप में। ग्रुप में हम नहीं है भैया, चलो। अब यहाँ पे आप लोग को मैंने भेज दिया है गाइस, एम आई राइट? ग्रुप में आ गया बच्चों। अब एक और हमारा ग्रुप है कम्युनिटी नाम से, जैसे जब बच्चों को पता होगा कम्युनिटी नाम से ग्रुप है, तो कम्युनिटी में भी ये चला जाता है। यस, चला गया है कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी में भी सारे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज ओवरलीफ रिज्यूमे कोड। दिख नहीं रहा है। आप लोग को नहीं दिखेगा, आप लोग पहले एनरोल करिए, तो वही तो बोल रहा हूँ आप लोग को। नहीं, अभी स्क्रीन पे आप कहाँ लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। वो मैं लेफ्ट हैंड साइड मॉनिटर पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपको कभी नहीं दिखेगा, वही तो बोल रहा हूँ। कैमरा घुमाइए थोड़ा। अच्छा सॉरी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी होती है, अपने बारे में एक समरी लिख देनी है। क्या लिख देनी है यहाँ पे? कि मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने ये किया है, वो किया है, मेरा इसमें आता है। ये आप लिख सकते हो अपने बारे में, 2 लाइन लिख सकते हो, ताकि कोई एचआर आपको हायर करे तो आपको एक ही लाइन में चिट्ठा पढ़ ले, ठीक है? अब यहाँ देखेंगे टेक्निकल स्किल्स आपके पास क्या क्या है। आपके पास जैसे आपको क्या क्या आता है, जैसे देखो अब मेरे को बहुत चीज़ें आती है, तुम्हें अब मेरे से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत है कि मेरे कॉलेज का दोस्त क्या कर रहा है, मैं भी वो करूँ, समझ रहे हो? अब देखो जैसे लैंग्वेजेस में क्या क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले लिखना है, बहुत डिमांड में। टाइपस्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, एसक्यूएल, बस ये लैंग्वेजेस आती है मुझे, ये मैंने लिखी है, झूठ बिल्कुल नहीं लिखना है। नेक्स्ट जे सबसे आगे लिखा है। देखो अब आप लोग लिखना चालू करते तो आप लोग क्या करते, ऐसे लिखते, HTML, CSS, JS, टेलविंड, CSS, ऐसे लिखते ना? नहीं, थोड़ा सा माइंडसेट के साथ खेलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। HTML CSS सबको आता है, तो HTML CSS को क्या कर दिया, एंड में लिख दिया। सबसे जरूरी आपका कौन सा स्किल है? नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, रिडक्स, टेलविंड, ये सब लिखो। एंगुलर बहुत बड़ा टेक स्टैक है, ये सीख गया जो बहुत चैंपियन होता है। नेक्स्ट जेएस बहुत बड़ा टेक स्टैक है, ये सीख गया, अब आप लाइफ टाइम पैसा बनाओ, कोई आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपका। अब आप ये सीख गए हो, अब आप डेवऑप्स में जाओ, AI में जाओ, समझ रहे मेरी बात? अब आप और चीज़ें सीखो, क्योंकि डेवलपमेंट में आपने मैक्सिमम हासिल कर लिया है, समझ गए? बैकएंड में क्या क्या होता है, नोड जेएस होता है, एक्सप्रेस जेएस है, जावा का स्प्रिंग बूट है, मुझे आता है, ASP.NET है, पाइथन, जैंगो, फ्लास्क आता है। अब यार डेटाबेस में देखो क्या है, पोस्टग्रेसक्यूएल एक डेटाबेस है, कंपनीज होती हैं जो डेटाबेस बनाते हैं। मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ डेटाबेस है, कंपनीज में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। डेवऑप्स बहुत बड़ी चीज़ है, ये चीज़ जिस बंदे ने लिख दी ना उसको जॉब मिल जाएगी, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। जॉब नहीं लग रही, ये चीज़ लिख दो, जिसकी भी जॉब नहीं लग रही ये चीज़ लिख दो, लग जाएगी जॉब, भले झूठ लिख दो।
क्या लिखना है, AWS Amazon वेब सर्विसेज EC2। मेरे को पहली जॉब भी इसी के बदौलत मिली थी, EC2। एज़्योर क्या होता है, सर्विस बस की वॉल्ट, डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, CI/CD पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें लिख दो। समझ आ रहा है, भैया जेनकिंस वगैरह, गिटहब। यस भैया मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर ये डेवऑप्स हम लिख दें, फिर अगर हमारा इंटरव्यू होगा तो वो इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा? भाई, लिख रहे हो तो पढ़ के तो रखना पड़ेगा, भले चलाना ना जानो। क्वेश्चंस आंसर करने की कला हाँ होनी चाहिए, मेरे पास थी वो। आंसर इतना नॉलेज होना चाहिए, ओरल नॉलेज होना चाहिए, भले चलाना ना आता हो, पता तो होना चाहिए क्या होता है AWS। अच्छा Azure क्या होता है, Azure पे मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, दोनों पे ही काम करता हूँ। AWS पे भी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन Azure में बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है बहुत, माइक्रोसॉफ्ट Azure में। इसकी एक्टिव डायरेक्टरी लॉगिन मेथड होता है, लॉगिन विद माइक्रोसॉफ्ट, वो लगाता हूँ मैं बहुत तगड़े तरीके से। तो ये भी मैंने इस कंपनी में सीखा है, मतलब इस कंपनी में मैंने बहुत काम सीखा है। फिर डॉकर भी आप मुझे आता है, डॉकर की बिल्ड बना के हम डालते हैं AWS पे या Azure पे। फिर ये सारे गिटहब CI/CD पाइपलाइंस, बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनीज में सीखने को मिलती है, कभी किसी कोर्स में जल्दी नहीं कोई सिखाएगा। अभी टेस्टिंग, भैया हम लोग डॉकर पढ़ रहे हैं कॉलेज में। हाँ तो पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखो टेस्टिंग टूल्स क्या होता है, जेस्ट, सेलिनियम, पोस्टमैन, प्रिज्मा, जीरा, ये सब टेस्टिंग टूल्स होता है, आप टेस्ट करते हो। AIML एंड ऑटोमेशन, OpenAI। AIML में क्या क्या आपको आता है भैया, OpenAI इंटीग्रेशन आता है हमारे को, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलन लगाना भूल गया हूँ। लैंगचेन आता है, टेंसर फ्लो, रेडिस कैशिंग लगाते हैं बेसिकली बैकएंड में, कफका डेटा, बेसिकली डेटा इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपको डेटा मैनेज करना है, अपाची, हडूप और ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है, आप लोग के सर के ऊपर से जा रही होगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल नॉलेज है गुरु, ये तुम्हारी श्रद्धा दीदी को नहीं होगी। समझ रहे हो, जो मेरे पास है, मैं क्लियर वर्ड में कहता हूँ। क्यों कहता हूँ, क्योंकि दे आर फेक, एक्सेप्ट द रियलिटी, दे आर जस्ट टीचिंग DSA फ्रॉम डे 1 एंड स्टे फ्रॉम लास्ट डे। यही करेंगे वो, DSA ही पढ़ाएंगे, उनको उससे आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उनको कोर्स बेचने की कंपनी बनानी है। बट आई एम नॉट दैट, मैं बहुत ज़माने के साथ चलता हूँ और हाईली अपडेटेड रहता हूँ। कल को Next.js के बाद कोई नया फ्रेमवर्क आएगा, तुम्हारा भाई दौड़ के उसको सीखेगा और फिर लाइव क्लास के बच्चों को सिखाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो Next.js सीखने के लिए क्या आना चाहिए, React.js, जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। और React.js अगर आपने एक बार सीख ली तो आप कभी भी रुकने नहीं वाले हो, फिर आगे बढ़ते ही चले जाओगे। ठीक है, द नेक्स्ट भैया आपको Vue.js नहीं आता है क्या? Vue.js में मैंने कभी काम नहीं किया और मेरे को नीड भी नहीं है कंपनी में। कंपनी में जो डिमांड होती है ना, वो चीज़ सीखी जाती है जिस पे कंपनीज काम करती है। अब देखो एजुकेशन में मैंने लिख दिया बस JRIT लिख दिया, क्योंकि किसी को मेरे 10th 12th से क्या मतलब है, बस बीटेक की डिग्री से मतलब है कि बीटेक करिए IT में, है ना। अब प्रोजेक्ट लिख दिए, अब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लिख दिए, सेफर समराइजेशन प्रोजेक्ट था, AIML का था ये। अब लिख दिया सिग्नेचर ट्रैवल सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे लिख दिया ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, इसके ट्रैवल सॉफ्टवेयर में आइटनरी बिल्डर बनाया था, जैसे मेक माई ट्रिप की तरह थी मेरी कंपनी। मेक माई ट्रिप की जैसे वेबसाइट है ना, ट्रैवल सॉफ्टवेयर बुक करने की, कुछ वैसी इसकी वेबसाइट थी, इसने सॉफ्टवेयर बना रखा था। तो बेसिकली दुबई के शेख को बेचता था 1-1 करोड़ रुपए में एक सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर की कॉपी बेचता था। मतलब 6-7 साल कोडिंग करके इन लोगों ने ASP.NET में अपना एक ट्रैवल सॉफ्टवेयर तैयार किया था। तो उस सॉफ्टवेयर को ये लोग दुबई के शेखों को उसकी कॉपी 1-1 करोड़ में बेचते थे। तो इस स्टार्टअप फाउंडर के साथ बैठ के मैं बहुत मतलब सीखता था सर के साथ, मतलब उस कंपनी में 40 लोग थे श्रीगल में, और मैं सीखता था कि यार यहाँ तो अंधा पैसा है यार, सब मस्त ऑफिस है खुद का, मस्त लाइफ चल रही है, 40 एम्प्लॉय में बढ़िया काम चल रहा है। ये मतलब मिड स्टार्टअप वाली कैटेगरी थी, सब अमीर अमीर थे वहाँ पे। तो मेरे को लोग सोचते होंगे कि 40 कंपनी स्टार्टअप है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का अपना टोरा ही अलग होता है। मतलब सोचो, फिर वहाँ से मैंने सीखा कि मैं भी अपना लाइव क्लास निकालूंगा और मैं भी बच्चों को बेचूंगा, ऐसे मतलब पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे को कॉलेज में बच्चे बहुत बोलते थे कि भैया आप पढ़ाते अच्छा हो, आप ना मेरी बैक क्लियर करवा दी फ्री में, ये वो, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो। तो मैं जैसे ना जल्दी पढ़ लेता था, फिर लास्ट डे ना सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था तो अपने दोस्तों को भी पढ़ा देता था। तो मतलब वो चीज़ें मैंने बिल्ड करी थी। तो इन इन स्टार्टअप फाउंडर के साथ, संजय सर नाम है इनका, तो इनके साथ मैंने सीखा काफ़ी कि सर जब अपने सॉफ्टवेयर की कॉपी दुबई के शेखों को 1 करोड़ में बेच सकते हैं और वो ले भी रहे आराम से, तो मैं ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकता। तो वहीं से कहीं मेरा माइंड जगा था और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। प्लस ये चीज़ है, जैसे देखो बर्ड AI, इस पे मैंने काम किया था, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। मतलब अब तो आप एक बार अच्छे डेवलपर बन गए, जहाँ आपको 1-2 साल एक्सपीरियंस हो गया, फिर तो स्काई इज़ द लिमिट, कुछ भी कर सकते हो आप। फिर देखो फिर ये अचीवमेंट वाला सेक्शन बना दिया, इस बार वैसे सेक्शन नहीं बनाया, इस बार ढंग के सेक्शन बनाए। एंगुलर सर्टिफाइड डेवलपर हूँ मैं, हाँ जी बिल्कुल, एंगुलर का टेस्ट क्लियर कर रखा है मैंने, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का। देन फिर AWS सर्टिफाइड डेवलपर हूँ, हाँ जी बिल्कुल, उसके सर्टिफिकेशन होते हैं, बेसिकली टेस्ट क्लियर करना होता है AWS का। विनर ऑफ 4 हैकाथॉन, हाँ मतलब कुल मिला के मैंने 4 हैकाथॉन जीते थे, तो मैंने इसको बाइंड अप कर दिया इस रिज्यूमे में, ये चीज़। पर्सनल प्रोजेक्ट्स ये जैसे जो खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, तो रिज्यूमे को थोड़ा और लंबा खींचने के लिए मैंने इसे बनाया, ताकि लोगों को लगे कि मैं, और जैसे ऑटोमेटिक अटेंडेंस बिहेवियर मॉनिटरिंग वही वाला, इसमें भी AI था, AI की मदद से अटेंडेंस लगती थी, बच्चे के चेहरे से मॉडल ट्रेन होता था।
अब रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, ये वो वाले प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने पहले लिखे थे, यहाँ पे लिखती है। तो ये चीज़ है, तो बंदे को ये लगना चाहिए कि इसने प्रोजेक्ट्स बहुत बनाए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिज्यूमे होता है जो तुम्हें किसी भी, तुम मेरा रिज्यूमे लेके अप्लाई करने लग जाओ, देखो तुम्हें कैसे कॉल पे कॉल आएंगे, अगले दिन ही कॉल आएंगी तुम्हें, समझ रहे हो, अगले दिन ही कॉल आएंगे। तुम ये रिज्यूमे लो अंधा, अपना नाम लिखो प्रियांशु, और दिन रात अप्लाई करो, देखो कॉल आएंगे। थोड़े दिन लगेंगे, 1-2 दिन लगेंगे तुम्हारी प्रोफाइल को चढ़ने में, और धड़ाधड़ कॉल आएंगे तुम्हें भी, समझ रहे हो गाइस, ये सुनो। तो क्या करना है गुरु, पहले क्या करना है, ये जो कोड दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, HTML जैसा कोड है ये जॉपिंग, इस कोड को एडिट करना है। जैसे ये है, ओ सॉरी ये तो कॉल लग गई, देखो ये है, अब देखो ये कोड है जॉपिंग, दिख रहा है कोड, ये सुनो हाँ भाई। जॉपिंग। अब ये कार्तिक राय, यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे अपना नंबर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना, नहीं तो अंदर वाला नंबर मेरा रहेगा, कॉल मुझे आएगी, बोलेगी हेलो विजय जॉपिंग, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। Would you like to join my company? हाँ तो वही होगा, वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये मतलब अपना डालना दोनों जगह पे, आगे भी और पीछे भी, देखो यहाँ 2 जगह, ध्यान से एडिट करना बच्चों, मेरा नाम मत डाल देना कहीं भी, लिंक्डइन विंक्डइन पे या कहीं भी, अपना डालना यहाँ पे, पोर्टफोलियो का लिंक दे देना यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। और इसी तरह से अपना भैया रिज्यूमे भैया एडिट हम करते लोग तो चले अभी जाना। पोर्टफोलियो कुछ बनाए ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो क्या बिल्कुल बनाए? बिल्कुल बनवाने वाला हूँ, ऐसी वेबसाइट कहाँ गई, ये वाली वेबसाइट बनवाऊंगा तुम्हारी खुद की, टेंशन ना लो, इससे तुम मतलब पूरे प्रॉपर वर्किंग होएगी, ऐसे तुम अपना दिखा सकते हो, ठीक है, बन जाएगी। भैया आपका तो कुछ प्रोजेक्ट है तब ना, हम लोग पास तो कुछ है ही नहीं, क्या शो तो करेंगे? वही तो कहता हूँ गुरु, बहुत बच्चे आते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे को गाली देते हैं, कहते हैं अबे तुझे क्या आता है साले, तेरे को कुछ नहीं आता, एडमिशन करवा रहा है, तेरी जॉब नहीं लगी होगी JNIT से तभी तो एडमिशन करा रहा है। एक स्टोरी भी लगाई थी मेरे बीच में, तो मैं कहता हूँ भाई इसको मैं क्या बताऊँ, अभी छोड़ो, कोई 12th के बच्चे से लड़ना बेकार है। तो बहुत 1-2 आते हैं ऐसे केस भी, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कहता हूँ भाई जितने मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए ना, अभी तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, फ्रीलांसिंग के भी कितने सारे प्रोजेक्ट है, अगर आप देखोगे इस वाली वेबसाइट में, तो ये वाला फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट है जो मैंने रिवोटा के लिए क्लाइंट के लिए बनाया था। अच्छा अच्छा, एक क्लाइंट का मतलब कि हम मीडिएटर थे, एक प्रोजेक्ट बनवा दिए थे, तो उसी को अपना नाम चढ़ा देंगे। नाम मत चढ़ाना नहीं तो फंस जाओगे। अब मेरा नाम कैसे चढ़ता था देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये था, ये मैंने कंपनी के लिए बनाया था, इस नाटक AI के लिए, रेड PC ये यूज़ करते हैं, ये पूरी स्क्रैच से बनाई हुई मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वेबसाइट स्क्रैच से बनी हुई है, तो ये सर्विसेज सेल करते हैं, पूरी वेबसाइट मैंने बनाई थी। तो अब यहाँ पर क्या है, ये देखो डिज़ाइन बाय कार्तिक राय, क्लिक करो यहाँ पे, बंदा पहुँच गया मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे, यहाँ आया, कह रहा है हेलो कार्तिक मुझे आपसे ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाना है, फ्रीलांस का क्लाइंट मिल गया, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, समझ रहे हो, ऐसे होता है बिजनेस भाई, हवाबाजी में हीरो बनने से कुछ नहीं होता। आज मेरे दोस्त लोग मेरे को कितना भी बोल ले, गाली दे ले, कुछ भी कर ले, मैं कहता हूँ भाई तुम हर महीने कुत्ते की तरह मेहनत करते हो, और तुम सोचते हो कि ऑफिस के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुम हर महीने उस 30-40 हज़ार का वेट करते हो, और आते ही तुम्हारी EMI कट जाती है। तो ऐसी लाइफ मैंने को नहीं जीनी, ठीक है, मेरे को ऐसा काम करना है कि मेरे को एक दिन में उतने पैसे मिल जाए, 40,000 तो मिल जाएंगे, मिलते भी हैं कई कई बार, अच्छा डील होता है। तो देखो अब ये देखो, ये भी वेबसाइट मैंने बनाई थी, बेसिकली लाइब्रेरी के लिए है, इनकी लाइब्रेरी थी, एडमिन रोल के लिए एडमिन पे रिडायरेक्ट कर देगा, PHP में बनाई थी मैंने, देखो लिखा भी होगा PHP। और पता है कितने एक्सपीरियंस में मैंने वेबसाइट बनाई थी, 2 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस में बनाई थी, फ्रीलांस में 2 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप, मतलब बहुत सही सही चीज़ें बनाता था यार मैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करता था, देख रहे हो ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं है, यूज़ कर सकते लोग स्टिल, ऐसी चीज़ें बनाता था मैं। तो वही है, अब यहाँ से क्लाइंट्स मेरे, इसने भी लास्ट में मेरे को टैग कर रखा है, तो यहाँ पे ऐसे मेरे को क्लाइंट्स रीच करते थे, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी आप लोग को मैं एक बारी में सब नहीं बता सकता। ये भी क्लाइंट था गुड़गांव का, अच्छा पैसा दिया था इसने भी, डबल ड्रॉप डाउन इसका था, ये चीज़ें, इसको अपने प्रोडक्ट सेल करने होते थे, तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं ऐसे, समझ रहे हो गुरु। हेलो भैया, हाँ जी। जैसे आप नीचे फुटर में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दिए हैं, बहुत कोई वहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक दे देता है, तो वो भी दे सकते हैं ना? भाई देखो बहुत लोग मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट उनके पास विज़न नहीं होता है पैसा कमाने का या ग्रो करने का, तो पोर्टफोलियो का लिंक दे के मैं क्या करूँगा, वो बंदा मेरे को मैसेज करेगा, मैं उससे बात करूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। वो मेरे को प्रोजेक्ट दे, क्या पता मुझे 1 लाख 2 लाख तक का प्रोजेक्ट दे दे नॉर्मली, तो वो चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी आप लोग को स्क्रीन पे नहीं बता सकता मैं इतनी चीज़ें,
मतलब आप समझो कि डेवलपर का दुनिया बहुत बड़ी है। तुम लोग सोचते हो बस एक जॉब कर लिया, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो गुरु। ये रिज्यूमे का कोड 2 मिनट में दे दिया ना जॉपिंग, अब बैठ के आराम से एडिट करना, यहाँ से एक क्लिक में डाउनलोड कर लेना। इस वेबसाइट पे कोई ऐड वैड नहीं चलती है, मस्त वेबसाइट है। समझ गए जॉपिंग? सारे बंदों को मिल ही गया है, सारे बंदे एडिट करेंगे बैठ के, अपना नाम वाम डालो, अपने एक्सपीरियंस डालो, जीपीटी से फ्रेम करवाओ सेंटेंस। और एटीएस स्कोर चेक करने के लिए एक वेबसाइट होती है रिज्यूमे गो, अवॉर्डेड वेबसाइट है, लिखा भी होगा देखो 40+ रिज्यूमे राइटर्स, ये वो 2001 रेटेड इन 2024, फ्री है। यहाँ पे मान लो मैं गया, ठीक है, ये नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना है, यहाँ ये भी पैसे मांगेंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं जाना है, देखो ये देखो, यहाँ बिल्कुल नहीं जाना है, यहाँ फिर से पैसे मांगे जाएंगे, यहाँ जाना है। यहाँ होता है अपलोड अ रिज्यूमे, मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट से लिया, ठीक है, यहाँ से कहाँ से करते हैं, कोई रिज्यूमे कर देता हूँ मैं। पहले मैं एक बार को ये वाला रिज्यूमे डाउनलोड कर लेता हूँ, कर ऐसे डाउनलोड क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। अब मैंने यहाँ से अपना रिज्यूमे ये वाला 2 पेज रिज्यूमे डाला। स्कोर्स देख के शॉक मत हो जाना गाइस, 90 देख रहे हो कितना तगड़ा स्कोर है इसका। लिंक्डइन यूआरएल ये तुम्हारे में भी नहीं गेट करेगा, ये डालना भी नहीं होता, ऐसे छुपा के डालना होता है। सॉफ्ट स्किल्स कम बता रहा है, ये चीज़ें बस 1-2 चीज़ें में कमी है, बाकी देखो सब में टिक लगा हुआ है। तो भैया हर सॉफ्ट स्किल में कम दिखा रहा है, मतलब सॉफ्ट स्किल डालना चाहिए ना। डाल दो यार, वैसे तो कुछ मैटर नहीं करता यार, बोल रहा हूँ ना, कोडिंग मैटर मतलब करता है। एटीएस स्कोर बढ़ेगा ना, शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस एटीएस स्कोर बढ़ेगा। बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, एटीएस स्कोर बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एटीएस मैचिंग होनी चाहिए, कोडिंग की मैचिंग होनी चाहिए उस प्रोफाइल से, बोल रहा हूँ ना। एटीएस अच्छा कंप्लायंस क्या मतलब होता है, योर रिज्यूमे भैया अपीयर्स टू बी कंप्लायंट विद एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब मतलब एटीएस फ्रेंडली है, फाइल टाइप सही है, पीडीएफ होना, हाँ पीडीएफ होना चाहिए, इमेज में रिज्यूमे मत एक्सपोर्ट करना, कैनवा की यही बकचोदी होती है। कैनवा में इमेज में एक्सपोर्ट कर देते हैं बच्चे, शॉर्टलिस्ट नहीं होता है फिर। पेज काउंट 2 पेजेस है, ठीक है, वर्ड काउंट, अब 2 पेजेस उसके लिए होता है जिसने 3-4 कंपनीज में काम कर लिया, वो कहाँ लिखेगा, उसके पास जगह ही नहीं है भाई। अब जिस बंदे ने 3-4 कंपनी में काम कर लिया, वो लिखेगा ना अपना एक्सपीरियंस ऐसे, तो उसके पास तो जगह ही नहीं है, तो फिर वो जाएगा ही दूसरे पेज पे, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सुनो गाइस, अब यहाँ देखें, वर्ड काउंट हो गया, फ़ोन नंबर दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया, सब कुछ दे दिया। आप देखो, अब हम कोई घटिया सी फाइल अपलोड करें, चेक करें एक बार, हाँ भैया, चेक करते हैं कि सही में वर्क रेज्यूमे कर नंबर 1 अपलोड करिए भैया, है यार। रेज्यूमे 1। वो भी पढ़ लेगा वो, ये क्या है, अच्छा हाँ ये कर देता हूँ, एक बच्चे ने अपना रिजल्ट भेजा था। मेरा भी रिजल्ट आ गया भैया अभी जस्ट। जेई मेंस का रिजल्ट आ गया, जेई मेंस का नहीं भैया। मेरा भी ऐसा था, जेई मेंस का रिजल्ट कब लॉन्च होगा? 2028। भैया आंसर की तो आ गई है, देखो 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट उसका भी। जेई मेंस तुमने भी दिया था क्या सलमान इस बार? नहीं इस बार नहीं दिया, पिछले साल दिया था मैंने देखा था यूट्यूब पे। यार इसको भी बता देगा। भैया 1 2 3 वाला डालिए ना जो आप बनाए थे। उसको भी बता देगा, वो पागल है, उसको भी बता देगा। इसको भी बता देगा यार ये, क्योंकि है तो पीडीएफ ही ना वो। हाँ पहले ये इतना ही बताता था, 86। देखते हैं क्या बताता है। सॉरी बोला। बोल दिया ना, देखो ये क्या बस बोला, फेल हो गए यहीं पे। यहीं पे बेटा इसीलिए सिलेक्शन का कॉल नहीं आता था, एटीएस हैंग हो जाता होगा। क्या बोल रहा, दिस द पीडीएफ फाइल यू अपलोडेड कंटेन्स अ नॉन स्टैंडर्ड फॉन्ट। व्हाट डज इट मीन्स कि ये फॉन्ट भी स्टैंडर्ड नहीं है, फॉन्ट भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, एरियल या सैंस सेरिफ ये सब होना चाहिए। दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम टू प्रोसेस इट करेक्टली। मिल जाएगी कंपनी। आधे बच्चे तो इसीलिए चूतिए होते हैं, यही रिज्यूमे ले लेके करते रहते हैं, बोलते हैं क्योंकि उनको इन्फ्लुएंसर चिपकाते हैं ना। मैं नहीं चिपकाता हूँ, मैं चिपकाने वाला काम ही नहीं करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, सिद्धू मूसेवाला के रास्ते पे चलना। क्या बोले भैया? मेरा एक ही मकसद है बस, सिद्धू मूसेवाला के रास्ते पे चलना। कि एक द लास्ट राइड। कि आप फेमस नहीं होगे, आप फेमस जब तक नहीं होगे जब तक आप मार्केट में कुछ अलग नहीं करोगे, समझ रहे हो, मेरा ये रास्ता है। और जब तक आप दूसरों का धंधा तितली। नहीं खाओगे, ये देखो ये कितना कम स्कोर है, बताओ हो जाएगा रिज्यूमे? नहीं होगा शॉर्टलिस्ट।
मिनिमम कितना चाहिए भैया? 80 मिनिमम। ये देखो ईमेल एड्रेस नहीं है, जबकि ईमेल एड्रेस होगा इसमें, ईमेल एड्रेस है इसमें, देख लो, है ना। पढ़ नहीं पा रहा वो। पढ़ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? द मोमेंट ही स्टार्टेड स्टडी, यहाँ से जैसे उसने पढ़ने की कोशिश करी होगी, ले हो गया काम। स्किप हो गया। द थिंग इज ऐसे होती चीज़ें, गलत नहीं बताऊंगा तुम्हें कोई भी चीज़। लिंक्डइन मेरा तो यूआर, 90 आने वाला है। हाँ हाँ, मेरा ही रिज्यूमे डालोगे तो 90 आएगा। नहीं नहीं भैया, मान दो पहले से ही। मेरा रिज्यूमे डाल दो, सेम सेम 90 आएगा, और क्या, सॉफ्टवेयर थोड़ी फेल हो भैया जाएगा। राज का तो 99.9 अरे बाप रे बाप, गूगल का कॉल तो नहीं आ रहा? आ जाएगा नहीं भैया, इसीलिए अभी नंबर ऑफ है। बढ़िया, चलो फिर आप लोग अपने एंड पे मेहनत करो गुरु, है ना। बाकी आप लोग को कोई डाउट आउट है पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो अपना डाउट। भैया कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाए तो ऐड कर सकते हैं resume में? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कॉल पर्सनल प्रोजेक्ट्स ही तो ऐड करने हैं। अभी तुम फ्रेशर हो, फ्रेशर के रिज्यूमे अलग टाइप के होते हैं, बोला ना, ये एक्सपीरियंस का रिज्यूमे है, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, बनाना इसी सॉफ्टवेयर पे, कोडिंग इसी तरह से करनी है, लेटेक्स में ही बनानी है। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सेविंग है। क्लाउड बेस्ड सेविंग में क्या होगा, मान लो कल को तुम्हें अपना वापस दूसरी कंपनी में जाना है ना विजय, तो दोबारा से रिज्यूमे अपडेट करना पड़ता है, तो तुम्हें यहीं से तुम एडिट कर लोगे और फिर से डाउनलोड कर लोगे, तो कहीं ना कहीं गूगल ड्राइव की तरह यहाँ तुम्हारा डेटा सेव रहेगा क्लाउड में। अच्छा भैया, ये जो रिसर्च पेपर कॉलेज वाले बनवाते हैं, इसे भी ऐड करना रहता है क्या? हाँ बिल्कुल करना होता है, अच्छा होता है वो। और एक चीज़ मैंने और नहीं बताई, एक चीज़ मैंने स्किप कर दी कि स्टार्ट कैसे करना है विजय। देखो जॉपिंग, यहाँ पर जाना है होम पे पहले, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना है। ब्लैंक प्रोजेक्ट में ए नाम रख दो कुछ भी, और यहाँ पे जाने के क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मेरा जो कोड है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो सेम रिज्यूमे आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? हाँ भैया। मेरा जो कोड है जॉपिंग, यहाँ पे लिखा जो है ये कोड, ये लेकर ये कोड लिखकर यहाँ पेस्ट कर देना है और रिकम्पाइल को ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, ऑटो सेव चलेगा। अब तुम्हारा रिज्यूमे देखना राइट साइड में अपने आप आ जाएगा। आ गया ना सेम टू सेम तुम्हारे इसमें। तो ये होता है कोडिंग का कमाल, समझे। तो ये चीज़ आ जाएगी। चलो गाइस, अब आप ऐसे बना लेना अपने एंड पे, ठीक है। और मेहनत करो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसे ही नहीं इतना बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे आते हैं, उनके 4-4 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पैसे थोड़ी मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छा एक भैया, एक अच्छा शॉकिंग भैया, सा फैक्ट दिखाता हूँ आपको, एक शॉकिंग सा फैक्ट दिखाऊँ। मैं 1.5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम से पहले से भी 1.5 साल हो गए मेरे को यूट्यूब करते हुए। आज आप मेरी अर्निंग देखोगे यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है। चलो अर्निंग दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए आज लूप होल पकड़ाया। देखो अर्निंग कहाँ से देखते हैं हम, अरे यहाँ नहीं, एनालिटिक्स में देखते हैं। देख लो भाई लोग, आप लोग सोचते हो बहुत पैसा है यूट्यूब में। यू गॉट 46,000 व्यूज फ्रॉम कंटेंट। 28 डेज की जगह पे भैया लाइफ टाइम। ये देखो देख लो लाइफ गाइस, टाइम लाइफ टाइम। देख लो गाइस, 150 रुपये कमाए मैंने यूट्यूब से आज तक। और लोग कहते वाले हैं यूट्यूबर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, बहुत पैसा है। कोई पैसा नहीं है गुरु, कोई पैसा नहीं है। लोग इस पैसे का वेट करते हैं कि यूट्यूब से कब चालू होगा बहुत पैसा आना। कुछ नहीं है भाई, 150 रुपये में मोमोज नहीं आएगा। और इसके भरोसे अगर बैठे रहते ना भाई, तो ये स्टूडियो नहीं बनता, कुछ नहीं होता, समझ रहे हो गुरु। तो मेरा भैया समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं क्यों बोलता हूँ आपसे कि मैं सिद्धू मूसेवाला के रास्ता पे चलता हूँ। भाई वो बंदा 2 साल में इंडिया का नंबर 1 सिंगर बन गया था एक टाइम पे, 2 साल में सिर्फ। क्यों? क्योंकि उसने बोला था आपके काम में यूनिक होना चाहिए, आप रॉ चलो, रॉ बेबाक चलो, आप जो चीज़ें हैं बोलते चलो, आप इंडस्ट्री के साथ जोड़ोगे, इंडस्ट्री में आप मिलोगे, आपकी कोई गिनती नहीं होगी फिर बड़े बड़े कलाकारों में। जब तक आप यूनिक नहीं बनोगे, जब तक आप लोगों के ज़ुबान पे नहीं आओगे, आपकी कोई गिनती नहीं होगी। जाहिर सी बात है, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप, जिनके 10-10 लाख, 5-5 लाख फॉलोअर होंगे, आप उनको लेकिन आप उनको जानने में कोई वो नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या काम दे रहे हैं, सीधी सी बात है। समझ रहे हो? क्या वो कोडिंग सिखा रहे हैं? क्या वो आपको बता रहे हैं कैसे फ्रीलांसिंग की जाती है? कोई नहीं बताएगा। क्या बता रहा है कोई कैसे रिज्यूमे बनाना है? नोबडी केयर्स। तो अलग रास्ते पे चलो, पैसा मिलेगा। पैसा देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं इंडिया में। इंडिया में कम लोग हैं क्या? बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसे मत सोचो कि अब यूट्यूब से पैसा आएगा विजय तो करेंगे। कुछ नहीं होता यार,
ये चीज़ मैंने बहुत कम उम्र में फिगर आउट कर ली थी। फिगर आउट बहुत जल्दी कर ली, फ्यूचर भी देख लेता था मैं कि यूट्यूब से कुछ नहीं होना गुरु। इंस्टाग्राम में मैंने आज तक कितनी रील्स बनाई है पता है विजय, इतनी सारी कंपनीज के ऑफर भी मिलते हैं, मैं नहीं करता। 30-30